बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भाई बहनों को दास का सत्साई। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जो उस दयालु परमेश्वर ने आप और हम सभी आत्माओं को कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में मानव तन दिया, और मानव तन देके उस परमेश्वर ने हमें अक्षर ज्ञान युक्त किया, और अक्षर ज्ञान युक्त करके उस परमेश्वर ने हमें बिचली पीढ़ी में अपने समकालीन पैदा किया। और अपने समकालीन पैदा करके सबसे बड़ी जो मेहर हम कह सकते हैं पूरे विश्व में, उस परमेश्वर ने फिर अपने चरण कमल में आप और हम जैसे तुच्छ जीवों को शरण दी। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने मिशन को आगे बढ़ाया। लाखों की संख्या में उस परमेश्वर ने अपने भक्तों को जोड़ा, और तकरीबन 20 लाख के आसपास पिछले 27 वर्षों से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने तत्व ज्ञान की गूंज गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में गूंजाकर आत्माओं को जोड़ा। और आज जब ये परीक्षा की घड़ी चल रही है आप और हम सभी की, तो उस परमेश्वर ने एक और सबसे बड़ी मेहर आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे की। उस 20 लाख की संगत में से भी उस परमेश्वर ने अपने चंद हीरे मोती लाल, जिनको कह सकते हैं, जिनके लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर, इस गंदे लोक में आते हैं, जोड़ा। और आज अपनी गैर मौजूदगी में वो परमेश्वर साध संगतियों के माध्यम से अपने उन सभी बच्चों को एकत्रित कर रहे हैं। इससे बड़ी मेहर आप और हमारे ऊपर इस सृष्टि में दूसरी कोई नहीं हो सकती है। हम साक्षात उस मुक्तिदाता, उस तारणहार के, उस जगत गुरु के चरणों में हैं, जिसके बच्चे पूरी दुनिया के मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग है, यहाँ तक कि जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, जो जगह जगह अपनी आश्रम लिए बैठे हैं, वो भी उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। भूलवश वो अपने आप को संत और महंत की उपाधि दिए बैठे हैं। आने वाले समय में परमपिता परमेश्वर उनका वो भ्रम भी निवारण करेगा, क्योंकि परमात्मा धरती पे है, बिचली पीढ़ी का समय है, मोक्ष का मार्ग है, संदेशा परमात्मा सभी तक पहुंचाएगा। माने या कोई ना माने, ये उनकी अपनी इच्छा है। और आज एक छोटा सा संदेशा आप सभी भाई बहनों को देना था साध संगति के विषय में। उससे पहले हम परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाएंगे छोटी आरती के साथ में। आज लग गया साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। तो पहले हम परमपिता परमेश्वर जी को उस शब्द के साथ में भोग लगाते हैं। दास आपको पीछे का नहीं दिखा पाएगा नज़ारा, क्योंकि दास ने स्टैंड पे लाइव साध संगति लगा रखी है। तो हम आरती करते हैं परमपिता परमेश्वर जी के साथ में। उसके बाद फिर जो संदेशा है सभी भगत भाई बहनों को देंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 मिनट का परमेश्वर का ये शब्द है। उसके बाद फिर हम अपना संदेशा देंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने निमित्त बनाया है। जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। भाई और बहनों, हमने एक बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आरती है परमपिता परमेश्वर जी की।
हम इनके इस विधान को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहां गुरुदेव एक भगत की भूमिका में, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका में और अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर का दास दर्शाते हुए, उनका संदेश वाहक दर्शाते हुए, स्वयं कबीर परमेश्वर होते हुए एक दास की भूमिका में है, एक भगत की भूमिका में है, एक संदेश वाहक की भूमिका में है। लेकिन आप और हमें उस परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान देके आभास करवा दिया है और पहचान करवा दी है कि धरती पे यदि कोई पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है, जो अपने आप को छुपाए हुए हैं। तो यहां जो भोग लगाने की जो बात आती है, जहां परमेश्वर कहते हैं कि परम पूज्य कबीर जी, फिर आदरणीय गरीबदास जी महाराज, फिर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, तो हमने केवल अपने परमपिता परमेश्वर जी के लिए ही शब्दों का यूज करना है। हमने गरीबदास जी महाराज जी के लिए या स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के लिए, जो कि हमारे आदरणीय दादा गुरुदेव जी थे, उनके लिए हमने ये शब्द यूज नहीं करने हैं। ये शब्द परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन हमने केवल अपने मन ही मन में यही शब्द यूज करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। क्योंकि हमारा गरीबदास जी भी यही है, हमारा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी भी यही है, हमारा कबीर भी यही है और हमारे गुरुदेव तो हैं ही हैं। तो हमने केवल इन्हीं को आधार मान के, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि 33 कोटि अधारा ध्यावे 88, यानी 33 करोड़ देवी देवता भी इसी कबीर परमेश्वर को अपनी भक्ति का, अपनी मुक्ति का आधार मान के चल रहे हैं। भले साधना वो गलत करते हैं, लेकिन आधार वो केवल पूर्ण परमेश्वर को ही मानते हैं। तो इसी प्रकार हमने जो आधार मानना है इस भक्ति मार्ग पे, वो अपने गुरुदेव भगवान को मानना है। उनके बराबर का जो दर्जा है वो ना किसी को दिया जा सकता है, चाहे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी हों, वो स्वयं उन्हीं का रूप था, चाहे 650 साल पहले वाला कबीर जी वाला रूप हो, वो भी उन्हीं का रूप था, चाहे द्वापर का हो, चाहे त्रेता का हो, चाहे सतयुग का हो। हमने केवल वक्त गुरु को, जो प्रेजेंट गुरु हैं, उन्हीं को हमने इस भक्ति का और अपनी मुक्ति का आधार मान के चलना है। हमारे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, सर्वत्र परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही रहने चाहिए। उन्हीं में हमारी पूर्णतया श्रद्धा, आस्था, लगन और समर्पण होना चाहिए, तभी हमारा यहाँ से बेड़ा पार हो पाएगा। तो हमने केवल यही अपने मनी मन में यूज करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। इस प्रकार से हमने यूज करना है। अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमात्मा, हम दिनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। ये बंदी छोड़ पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुष्पुति जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साही आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ दिन जिंदगान। व्यंजन 36 ये नाचा में, व्यंजन 36 ये नाचा, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा ये खा जावे। बावले देखे
प्राणी का, कोई जगया पूरब भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। समन जी ने भोग लगाया, समन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का काट कलाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जीवाया, पाया फल संत यजमानी का, कोई जगया पूरब भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। जिन भगतों का ये भोग लग जावे, जिन भगतों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे, क्रोड़ तीर्थ का फल वो पावे, क्रोड़ तीर्थ का पावे लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगया पूरब भाग सफल होया दिन जिंदगानी। संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगया पूरब भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया था, पाताल लोक का राज किया था, पाताल लोक का राज दिया था, ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगया पूरब भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। दास ने यज्ञ रचाई, धर्म दास ने यज्ञ रचाई, बिन दर्शन ना जीऊं, बिन दर्शन ना जीऊं गोसाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जगया पूरब भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। मोह ममता में सोए रहा क्यों, मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है, पता ना आवण हो के न होए, पता ना आवण हो के न हो, तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जगया पूरब भाग सफल हुआ। जीव जो ना सत्संग में आया, जीव जो ना सत्संग में आया, वेद ना उसे भजन का पाया, वे बंद कर दे गेट। दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया स्याणी का, कोई जगया पूरब भाग दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम पाल जिन सफल बनाया,
स्वामी रामपाल जिन सफल बनाया, तुझ पवन दास को राह दिखाया, तुझ पवन श्री धाम बरवाले का कोई जगह पुरबला, भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, परमेश्वर रामपाल जिन सफल बन, परमेश्वर रामपाल जिन सफल बनाया, तुझ पवन दास को राह दिखाया, तुझ पवन दास को राह। श्री धाम बरवाले का कोई जगह पुरबला, भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरबला, भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगवान उसी से मिलेगा। सत्साई पुण्यात्माओं, दया परमपिता परमेश्वर जी की, और काफ़ी संख्या में आप भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं, और एक छोटा सा संदेशा आप सभी भगत भाई बहनों के लिए यहाँ पे। ये जितने भी साथ संगति के जो प्रोग्राम हैं, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से, उनके द्वारा जो सद्बुद्धि अपने दासों को बख्शी गई है, उस आधार से जहाँ जहाँ भी साथ संगति के कार्यक्रम रखवाए जा रहे हैं, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर उस परमेश्वर ने प्रेम और एकता का संदेशा देना है, और प्रेम और एकता का जो संदेश है वो वही आत्माएं दे सकती हैं जो स्वयं उस मार्ग पे चल रही होंगी। और इस पूरे विश्व में ये प्रेम और एकता का संदेश परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में ही संभव है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं कोई निश्चल और निष्कपट भाव से और निस्वार्थ भाव से प्यार, प्रेम और एकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। काल भगवान ने इस एकता और प्रेम के मार्ग में जो गंदगी पैदा करनी चाहिए थी, परमपिता परमेश्वर ने पिछले 27 वर्षों से उसी गंदगी को दूर करने का प्रयास किया है। और उनके इस 13वें यथार्थ कबीर पंथ में सबसे बड़ी जो गंदगी थी, जिस गंदगी को उस परमपिता परमेश्वर ने साफ करना बेहद ही जरूरी था, वो गंदगी थी उनका अपना परिवार। क्योंकि वंशवाद या परिवारवाद और भाई भतीजावाद इस कबीर परमात्मा के सत भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो परमेश्वर ने भगत समाज के सामने पिछले 27 वर्षों से सत्संगों के माध्यम से अपने बच्चों को अपने परिवार के विषय में समझाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी संकेतों में। लेकिन जो भगत भाई बहन नहीं समझ पाए, उसके बाद भी परमात्मा ने उनको समझाना बेहद ही जरूरी था। तो ये बरवाला कांड की जो घटना है, ये उन्हीं काल प्रेरित लोगों का मनमाना आचरण था, जिनके कुकर्मों के चलते, जिनकी मनमानी हरकतों के चलते, गुरु को परमात्मा ना मानकर अपनी मनमानियां ज्यादा करने के चलते काल भगवान का दाव लगा, और कुप्रेरणा काल भगवान ने उनके परिवार वालों में की। और ये बरवाला कांड उसी का एक नतीजा है जो आपके सामने है। परमेश्वर के सत ज्ञान और मिशन के विपरीत वहां पे सारी क्रियाएं की गई, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, भक्तों को काले कपड़े पहनाना, उनके हाथों में हथियार पकड़ाना, मरने मारने के लिए पुलिस वालों के सामने खड़ा कर देना। ये परमेश्वर के मार्ग में नहीं है। इस परमेश्वर ने 27 साल से चींटी तक को बेवजह सताने के लिए अपने भक्तों को मना किया है। फिर यहां परमेश्वर जो उन्हीं के बच्चे थे सामने,
पुलिस वाले, प्रशासन वाले, वो भी इसी परमात्मा के बच्चे हैं। कैसे एक बाप अपने दो बच्चों को आमने सामने मरने मारने के लिए खड़ा करवा सकता है? तो परमेश्वर ने उस घटना के माध्यम से भी भगत समाज की आंखें खोलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कुछ मंदबुद्धि लोग नहीं समझ पाए। तो उन मंदबुद्धि लोगों के लिए या उन ना समझ भगत भाई बहनों के लिए आज परमपिता परमेश्वर ने उनको ये अंतिम मौका दिया है, एक लास्ट चांस है कि साध संगतियों के माध्यम से और साध संगतियों से जुड़कर वो अपने परमपिता परमेश्वर को पहचान लें, उनके मिशन को पहचान लें और उनके सत भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो गंदगी है उनका अपना कलयुगी परिवार, भाई भतीजावाद, ये वंशवाद, इसको जड़ से अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। वो सभी के सभी काल प्रेरित लोग हैं। कल को यदि वो अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तो एक आम भगत की श्रेणी में रह के वो अपनी भक्ति करें। इससे ज्यादा हमने किसी को कोई महत्व नहीं देना है इस भक्ति मार्ग में, सिवाय अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के। तो ये प्यार, प्रेम और एकता उपजाने का मार्ग है परमपिता परमेश्वर का, और साध संगतियों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर ने उसकी शुरुआत भी कर डाली है। अब साध संगति में केवल वही पुण्य आत्माएं जुड़ेंगी, वही हंस आत्माएं जुड़ सकती हैं जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत मिशन और सत मार्ग का एक अहम हिस्सा होंगी। और जिन जिन पुण्यात्माओं के लिए वो परमेश्वर अपने सतलोक के सुखों को छोड़ के इस गंदे लोक में आए हुए हैं, वही हंस आत्माएं हर प्रकार से विवेचन करके और निसंशय होके और अविलंब साध संगतियों से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा हमारा किसी से कोई राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि राग द्वेष और ईर्ष्या का तो ये मार्ग ही नहीं है। परमेश्वर कहते हैं एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और परमेश्वर कहते हैं हर्ष सोग है समान गति, संशय सर्व शरीर, राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर। और पुण्यात्माओं, एक परमेश्वर ने विशेष बात कही है अपने सत्संगों में आप और हमें समझाने के लिए कि पुण्यात्माओं, जब तक तुम मात्र 20% अपने काम धंधे में और 80% अपना समय, अपनी सोच, अपनी विचारधारा इस भक्ति मार्ग में नहीं लगाओगे, इस परमेश्वर के ऊपर चिंतन और मनन में नहीं लगाओगे, तब तक तुम मोक्ष के अधिकारी नहीं बन सकते, चाहे कितनी ही भक्ति कर लेना, कितनी कोशिश कर लेना। लेकिन आज 90% जो भगत हैं और यहां तक कि हमारे जो सत्सेवक भाई बहन भी हैं, जो हालांकि साध संगतियों से जरूर जुड़े हुए हैं, उनका सौभाग्य, लेकिन पूर्णतया वो भी अभी इस परमेश्वर को और उनके मिशन को समझ नहीं पा रहे हैं। पुण्यात्माओं, हमने पूर्णतया इस परमेश्वर के ऊपर आश्रित होकर चलना पड़ेगा। रोजी रोटी हमें केवल इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ये कर्म प्रधान क्षेत्र है, हमने एक विधान पूरा करना है। जैसा भी जिसको परमेश्वर ने नेक नीति और ईमानदारी की रोजी रोटी दी हुई है, काम धंधा, व्यापार, बिजनेस जो बख्शा हुआ है, केवल उस परमेश्वर के नौकर मात्र बनकर, निमित्त मात्र बनकर हमने उस व्यवसाय को करना है। हमने उस व्यवसाय से लखपति या करोड़पति बनने की घटिया सोच अपने दिलो दिमाग में नहीं पालनी है। कुछ नहीं जाएगा, एक सुई की नोक भी तुम यहां से लेके नहीं जा पाओगे। और अभी भी यदि कोई इस गफलत में है और 20% अपने काम धंधे को और 80% यदि भक्ति को प्राथमिकता नहीं दे रहा है, तो वो व्यक्ति भी बहुत बड़ी भूल में है, चाहे वो साध संगति से ही क्यों न जुड़ा हुआ हो। क्योंकि काम धंधा भी उस परमेश्वर की रजा से, उसकी मेहर से ही चलेगा भगत का। वरना भगत चाहे अपने हिसाब से कितने ही पैर पीट ले, अगर वो परमेश्वर के वचन को तोड़ के कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें, साधु न भूखा जाए, ये वाणी हमें यही सिखाती है कि हमने केवल अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल सीमित कर देना है। अपनी भोग विलास की इच्छाओं को, अपने भौतिक संसाधनों को बिल्कुल सीमित कर देना है। अगर ज्ञान से कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना कल को ये परमेश्वर जबरदस्ती छुड़वाएगा तो फिर उन चीजों को छोड़ते वक्त भगत को बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा। तरह तरह की मीन में फिर वो अज्ञानता के चलते
इस परमेश्वर में और उसकी भक्ति में निकाल के अपने कर्म फोड़ना शुरू कर देगा। तो पुण्यात्मा गुरुदेव ने बता दिया कि बेटा मिलना तुझे उतना ही है जितना मैंने तेरे भाग्य में लिख दिया, और भाग्य से अधिक भी देने की मैं क्षमता रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं खुद इस पृथ्वी पे प्रकट हूं, खुद पृथ्वी पे मौजूद हूं। क्योंकि एक तो परमेश्वर निर्गुण रूप में और एक परमात्मा आज सतगुरु रूप में, सरगुण रूप में। तो गुरुदेव ने बताया कि सरगुण रूप में वो परमात्मा विशेष लाभ देता है। जैसे गुरुदेव ने हवा का एग्जाम्पल दिया कि हवा है, हवा के अंदर नमी होती है, हवा के अंदर पानी होता है, लेकिन हवा के अंदर जो पानी है वो निर्गुण रूप में है। ठीक इसी प्रकार यही कबीर परमेश्वर जब सतलोक में बैठा होता है तो वो निर्गुण रूप होता है, और सतलोक में जब ये परमेश्वर बैठा होता है उस समय केवल आप और हम सभी आत्माओं को केवल कर्म संस्कार आधार से ही हमें लाभ हानि देता है। इसके अलावा परमात्मा अपनी तरफ से 1% भी फेरबदल नहीं करता। जिस प्रकार हवा के अंदर नमी होती है, उष्णता होती है, हवा के अंदर पानी है, और गुरुदेव ने बताया जब वो हवा उस पानी को बादलों का रूप दिला देती है, उसके बाद में वही पानी ऊपर से बरसता है, और जो पानी पहले हवा के अंदर था, जो ना पीने के काम आ रहा था, ना पशुओं के काम आ रहा था, ना कोई फसल के काम आ रहा था, ना कोई नहाने धोने के काम आ रहा था, अब वही पानी जो पहले वो निर्गुण रूप में था, फिर हवा के माध्यम से गर्मी पाके वो ऊपर उठा और उसने बादलों का रूप ले लिया, उसने सरगुण रूप ले लिया, और फिर बरसात होती है, फिर उस बरसात से तालाब भर जाते हैं, किसान अपनी फसल करता है, इंसान अपने पीने के काम में लेता है। तो सरगुण रूप में उस पानी ने हमें कितना लाभ दे दिया। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं निर्गुण रूप में यह कबीर परमेश्वर सतलोक में बैठा हुआ है, सारे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है, और जब यह कबीर परमेश्वर सतगुरु का रूप धारण करके सरगुण रूप में इस पृथ्वी पे आ जाता है, तो ये ठीक उसी प्रकार विशेष लाभ जो निर्गुण रूप में रहते हुए नहीं दे सकता था, सरगुण रूप में आके अपनी आत्माओं को देता है। जैसे कि मोक्ष, और मोक्ष मार्ग में यहाँ की जो भी चीजें बाधक होती हैं, कोई काम धंधा नहीं चल रहा होता है, कोई हारी बीमारी होती है, कोई हमारे या बच्चों के संस्कार ऐसे बिगड़े हुए होते हैं जो भक्ति मार्ग में आगे चल के हानि पैदा करने वाले हों, तो परमेश्वर सरगुण रूप में उनको भी खत्म कर देता है, क्योंकि ये उसकी समर्थता है सरगुण रूप में। तो पुण्यात्माओं हमने किसी भी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जो कि हमारे लिए एक निर्गुण रूप है, हमने उनको प्राथमिकता नहीं देनी है। हमने सरगुण रूप में आए हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में इस कबीर परमेश्वर को ही प्राथमिकता देनी है, वरीयता देनी है, प्रायोरिटी देनी है। और इसी परमेश्वर का 8 सितंबर के दिन हमने प्रकट दिवस मनाना है। अपने हृदय में इसी परमेश्वर को हमने समा के रखना है, और जितना जल्दी हो सके यदि हम भगत आत्माएं अपने परमपिता परमेश्वर को, अपनी आत्मा के पति को हम समझ जाएं, उनको पहचान लें कि धरती पे यदि कोई परमेश्वर है, यदि कोई जिंदा कबीर है, तो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और ये पहचान होने के बाद में फिर हमने उस परमेश्वर के विधान पे चलना होगा, हमने थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। कौन सा विधान? परमेश्वर कहते हैं उसके बाद यदि तुम मात्र 20% अपने काम धंधे में, और 20% काम धंधे में भी परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का सुमरण, और बाकी जो 80% समय है वो तो तुमने पूर्णतया अपने सतगुरु की सेवा में, सतगुरु के द्वारा जो भक्ति बख्शिश की गई है उसमें तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। तब जाके तुम्हारा बेड़ा पार होगा, अन्यथा कोई कितना ही प्रयास कर ले। ठीक है, जैसी भक्ति करेगा, जैसी सेवा सुमरण साधना करेगा, प्रतिफल परमेश्वर उसको अवश्य देंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का रखता नहीं है। तो ये विधान परमेश्वर का आप एक बार सुन लीजिए, और उसके बाद फिर आपने विचार करना है कि अभी हम भक्ति मार्ग में कौन से पायदान पे हैं और हमने कितनी सीढ़ी और ऊपर जाना है।
भगवान उसी समय मिलेगा जो माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आपकी कि आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है। और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा। और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे, क्योंकि 20% तो यहाँ संसारी कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। तो पुण्यात्मा, ये विधान बताया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, और विधान बताया किसको? आप और हम ही भक्त आत्माओं को। और बताया इसलिए है ताकि हम इसके ऊपर चलें, हम इस विधान को अपने जीवन में एप्लीकेबल करें। और जब तक हम इस विधान को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के विधान को तोड़ के, उनकी मर्यादाओं को तोड़ के ना आज तक कभी कोई सफल हुआ है, ना हो पाएगा। और ये साध संगति के जो कार्यक्रम हैं, ये उस परमेश्वर के विधान को एप्लीकेबल करवाने का एक साधन मात्र है। आज परमेश्वर अपने बच्चों की वो तड़फ देख रहा है, अपने बच्चों की वो लगन और समर्पण भाव ही चेक कर रहा है कि भक्त आत्माएं मुझे कितना पहचान पाई हैं, और कितना मुझे पहचान के फिर किस भाव से और कितना वो मेरे ऊपर समर्पित हो पा रही हैं। यही परमेश्वर चेक कर रहे हैं साध संगतियों के माध्यम से। और पुण्यात्माओं, बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है यदि आप साध संगत से जुड़े हुए हैं। इससे आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका सतगुरुदेव जी के प्रति भाव बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, लगन बढ़ेगी, और हमें वो परमेश्वर अपनी पहचान करवा देगा एक दिन, जब हम इसी प्रकार साध संगतियों से हम जुड़े रहेंगे। हम परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते रहेंगे, अपने पूज्य गुरुदेव भगवान को पूर्ण परमात्मा मान के, वे तो हैं ही परमात्मा, हम नहीं मान पा रहे, ये हमारी अज्ञानता है, नासमझी है। उन्हें पूर्ण परमेश्वर मान के अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से जब हम उनको भोग लगाना शुरू कर देंगे अपने अपने घरों में, पूर्ण आश्रित होके, और वो परमेश्वर देख लेगा कि हां, अब ये आत्माएं मेरे ऊपर पूर्णतया आश्रित हो चुकी हैं, अब ये पतिव्रता पद पे आ चुकी हैं, मेरे अलावा सौपन में भी किसी भी देवी देवता का, किसी भी भैरव भूत बेताल का, किसी भी अन्य माई मसानी सेठ शीतला का, या अन्य जो परंपरागत हमने जो हमारे जो पूज्य देव या देवियां बना रखी थी, उन सब से आस्था हटा के, और जब पूर्णतया मेरे ऊपर ही आश्रित हो जाएगा और मुझे ही अपने इष्ट रूप में स्वीकार कर लेगा कि गुरु ही भगवान होता है, यानी रोज जो संध्या आरती हम करते हैं, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी, तो हम खाली इस जुबान से ही ये शब्द बोलते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काट की फांसी, या हमने उस गुरुदेव को इस जुबान से ऊपर हटके अपने हृदय से, अपने अंतरात्मा से भी भगवान के रूप में स्वीकार किया या नहीं किया। जिस दिन वो परमात्मा, वो अंतर्यामी परमेश्वर हमारे अंतर मन में उठने वाले उस भाव को जांच लेगा, चेक कर लेगा, और देख लेगा कि हां, आज ये आत्मा पूर्णतया पतिव्रता पद के ऊपर आ चुकी है, ये अपने आध्यात्मिक और सामाजिक और व्यावहारिक क्षेत्र में पूर्णतया मेरे ऊपर आश्रित हो चुकी है, उसके बाद वो परमात्मा अपने आत्माओं को कांटा भी नहीं लगने देता है। पुण्यात्माओं, पहले बात तो उसके बाद आपके ऊपर कोई कर्म की मार नहीं लग सकती, जैसा गुरुदेव का विधान है। और यदि कोई कर्म की मार यदि लग भी गई आपके ऊपर, तो गुरुदेव कहते हैं फिर बहुत भयंकर समझना कि आज के बाद तेरा जीवन शेष नहीं था, जो परमेश्वर उसको हल्के में काट रहा है, हल्के में टाल रहा है। और दास तो यह कहेगा कि पुण्यात्माओं, आपको एक 2 रुपए की टैबलेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती।
एक 2 रुपए की टेबलेट तक आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। ये वो बंदी छोड़ है, ये वो परमात्मा है जो धरती पे प्रकट है। क्योंकि डॉक्टर की आवश्यकता उसी समय तक थी जब तक ये बंदी छोड़ इस धरती पे प्रकट नहीं था, और जब ये बंदी छोड़ धरती पे प्रकट हो गया है तो भगत के लिए अब उन डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं है। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ दयाल है, सबसे बड़ा डॉक्टर अब ये बंदी छोड़ है। क्योंकि कंपाउंडर से इलाज करवाना हमारी तब तक मजबूरी हो सकती है जब तक कि डॉक्टर हॉस्पिटल में ना हो, और जब डॉक्टर हॉस्पिटल में आ जाए उसके बाद यदि कोई कंपाउंडर से इलाज करवाता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं। परमेश्वर ने आप और हमारे को भगत बनाया है, और भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा डॉक्टर, यानी व्यावहारिक क्षेत्र में जो डॉक्टर होते हैं, जो एमबीबीएस या एमडी की डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी यदि कोई डॉक्टर है तो वो परमात्मा है। क्योंकि डॉक्टर भी जब किसी का क्रिटिकल ऑपरेशन या सर्जरी करता है और उसके बाद जब उसके परिवार वाले पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हाल है, तो डॉक्टर भी यही कहता है कि साहब मैंने मेरा काम कर दिया, अब ऊपर वाले से दुआ करो, ऊपर वाले से दुआ करो। तो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन हुआ? यानी उस डॉक्टर को भी अपने ट्रीटमेंट पे, अपने ऑपरेशन पे पूरा यकीन नहीं होता है कि मैंने जो इसका ऑपरेशन कर दिया, जो ट्रीटमेंट मैंने इसको दे दिया, ये सफल हो ही जाएगा। उस डॉक्टर को भी पूर्णतया विश्वास नहीं होता है। वो भी अंत में यही कहता है कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब ऊपर वाले के हाथ में। यानी उसको सफल करना या ना करना उस जीव आत्मा के संस्कार आधार से अब उस परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। और पुण्यात्मा, वो परमपिता परमेश्वर जो वेदों का वेद, जो तबीबों का तबीब और डॉक्टरों का डॉक्टर सतगुरु रामपाल जी भगवान आज साक्षात हमारे गुरुदेव, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में धरती पे विद्यमान है, धरती पे प्रकट हैं। और सबसे बड़ी दया उस डॉक्टर ने आप और हम नीच आत्माओं को ये नाम रूपी भिक्षा देके अपने ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। तो पुण्यात्माओं, अब हमें और किसी डॉक्टर की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, हमने किसी के ऊपर निर्भर होना ही नहीं चाहिए। हर प्रकार से अब वो परमेश्वर हमारा रक्षक है। भक्ति रूपी रक्षा कवच उसने चारों तरफ हमारे लगा रखा है। हमने पूर्णतया अपने आप को एडी से लेकर चोटी तक उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान को समर्पित कर देना है। और जब तक हम अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित नहीं करेंगे पुण्यात्माओं, तब तक हम भगत की श्रेणी में भी नहीं हैं। और जब तक हम उन्हें अपना आधार मान के अपने आप को उनके प्रति समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर संकट भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी और पीड़ा भी आएंगी। क्योंकि वही बात है, जब आपके घर में 2 पैसे नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? आप भगवान को याद करोगे कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव देख लेना परमात्मा, हे बंदी छोड़ दास के पास कुछ नहीं है परमात्मा, मालिक आप ही का सहारा है परमेश्वर। यदि घर में कोई बीमारी हो जाए, कोई बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, कोई छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाए, तो भगत क्या करेगा जिसके घर में पैसे नहीं है? कौन भगत जो परमेश्वर के विधान पे चलेगा कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखा ना रहे साधु ना भूखा जाए। खुद हमारे भगवान ने, सारे सृष्टि के रचनहार ने एक जुलाहे की भूमिका की, एक झोपड़ी में रहा, और वो जितना कमाता था अपना रोजी रोटी का रख के बाकी परमेश्वर भंडारा कर दिया करते थे। घर में उस गंदगी को, उस माया को नहीं रखते थे। ये उदाहरण दिया भगवान ने। तो ऐसा यदि कोई भगत होगा जिसका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है, अगर ज्ञान है तो उस कारोबार को समय रहते वो समेट लेगा, वरना आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप उस कारोबार को समेटने पे आपको मजबूर कर देंगी, और उस समय आपको बहुत बड़ा दुख होगा, दर्द होगा आपको। और ये संदेशे परमात्मा दिलवा रहे हैं, समझ जाओ, समझदार को संकेत ही काफी होता है। समय रहते उस गंदगी को समेट लो, हैंड टू माउथ, यानी इस परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाओ। उसके बाद रोजी रोटी की समस्या आप और हमारी नहीं, इस परमेश्वर की है। हम केवल निमित्त मात्र बने रहें छोटे मोटे काम धंधे के लिए। अरे जिस परमात्मा ने हमें ये अनमोल करने के लिए भजन दे दिया, क्या खाने के लिए भोजन नहीं देगा? भोजन तो उस परमात्मा ने जब मां के गर्भ में थे, आए भी नहीं थे बाहर, उसी समय निर्धारित कर दिया था कि बेटा आजीवन तुझे किस प्रकार से
अपना जीवन निर्वाह करना है। और अगर उसमें भी कोई समस्या आनी थी तो खुद वो परमात्मा सरगुण रूप में, सतगुरु रूप में आज हमसे अटैच हो चुका है, हम उनसे जुड़ चुके हैं। अब कौन सी कमी छोड़ देगा परमात्मा। 1-1.5 साल का या 6 महीने का बच्चा होता है, पूर्णतया माँ बाप के ऊपर आश्रित होता है, वो काम धंधा नहीं कर सकता, उसको नहीं पता। तो पूरी टेक केयर कौन करता उसकी। जब सर्दी आती है तो किसको चिंता बनती है कि अब इसके जो है जुराब लेके आने हैं, अब इसके जूते लेके आने हैं, इसका स्वेटर लेके आना है। कौन चिंता करता है? वो माँ बाप चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पूर्णतया माता पिता पे आश्रित है। और जब वो बच्चा 20-22 साल का हो जाता है, वो कमाने के लायक हो जाता है, फिर माँ बाप उसकी चिंता नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। माँ बाप को पता है कि अभी हमारे ऊपर आश्रित नहीं है, तो माँ बाप चिंता नहीं करते कि सर्दी आ गई, इसको जूते ला के देने, स्वेटर ला के देनी है, नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने वो 6 महीने का बालक बन के और भक्ति विधान को पूरा करते हुए अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमलों में समर्पित होना है। तब ये परमात्मा हमारी हर संकटों से, हर समस्याओं से, हर पीड़ाओं से रक्षा करेगा, हमारे को निजात दिलवाएगा। और पुण्यात्माओं, बिना साध संगति से जुड़े, बिना अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ जुड़े, क्योंकि सत्सेवक ही पूरी पृथ्वी पे मानव शरीरधारी वो प्राणी है जो पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले बंदी छोड़, जिनका वैदिक नाम कबीर देव है और वर्तमान में सरगुण रूप में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट हैं। उनके जो सत्सेवक बच्चे हैं, केवल वही उनकी मर्यादाओं में रह के और उन्हें पूर्ण परमेश्वर मान के उनके प्रत्येक भक्ति विधान को फॉलो करते हुए इस भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। और जो बंदा, जो भगत इस कैटेगरी में है, पूर्ण समर्पण वाली में, पुण्यात्माओं, परमात्मा उसका बाड़ बाका नहीं होने देगा। और किसी को लग रहा है कि इसका बाड़ बाका होने जा रहा है या इसका बाड़ बाका होगा, ये उस व्यक्ति की महाभूल होगी। उस भगत के साथ यदि ऐसा कोई संकट वाली स्थिति पैदा होती है तो पुण्यात्माओं, ये फिर उस भगत की परीक्षा है। संकट नहीं कह सकते उसको, दुविधा नहीं कह सकते, पीड़ा नहीं कह सकते। ऐसे भगत के ऊपर यदि कोई समस्या आती है तो उसकी परीक्षा होगी वो। पुण्यात्माओं, मंसूर पूर्णतया अपने गुरुदेव समस्त वेद जी के ऊपर आत्मनिर्भर था। पूर्णतया सिमली से भी ज्यादा समर्पण उसने अपने गुरुदेव को कर दिया था। और उसके बाद मंसूर जी के साथ में क्या घटना घटी, उन लोगों ने उनका अंग अंग काट दिया। अब जो मंद बुद्धि थे, जो नासमझ थे, वो तो यही सोच रहे थे कि यार क्या फायदा ऐसे गुरु बनाने का, ये तो बहुत इसकी ज्यादा प्रशंसा किया करता था, इसको भगवान कहा करता था, और आज इसका भगवान कहां गया, देखो ये लोग इसको मार रहे हैं, इसको काट रहे हैं, ऐसी दुर्गति से इसकी मौत कर रहे हैं। लेकिन उन नादानों को यह नहीं पता था कि वो उस मंसूर का संघर्ष था, उस मंसूर की परीक्षा थी। और आने वाले समय में जो 1000 साल के लिए ये भक्ति इस परमेश्वर की इस कलयुग में चलनी है, उस भक्ति मार्ग में उस मंसूर को उस परमेश्वर ने अपनी आत्माओं को दृढ़ता पैदा करने के लिए, संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करना था कि जब तक तुम्हारा उस मंसूर के जितना समर्पण और संघर्ष की भावना तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक तुम मेरी सतलोक प्राप्ति के लायक नहीं बन सकते। चाहे तुम ऊपर से कितने भगत बने फिरो, अंदर से मैं जानता हूं तुम कितने भगत हो। तो आज वो मंसूर जिसने थोड़ा सा संघर्ष सह के अपना आत्म कल्याण करवाया और आज पूरी दुनिया में कीर्ति और यश का जो है पात्र बन गया। मीराबाई ने संघर्ष किया और पूरी दुनिया में कीर्ति और यश की पात्र बनी हुई है। तो ऐसे भगत पे भी यदि कोई छोटी मोटी समस्या आती है तो वो उसके वो कर्म की मार नहीं कह सकते, उसके प्रारब्ध की मार नहीं कह सकते, ऐसा उसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। वो उस भगत की परीक्षा थी। गरीब कच्चा हीरा कृच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करतार। ये उस भगत की परीक्षा थी। और गुरुदेव ने बताया
कि सम्मन ने जब अपने बेटे सेऊ का शीश काटा तो सेऊ का शीश काटना सम्मन के भाग्य में नहीं था, पहले से लिखा हुआ नहीं था। परमेश्वर ने उसके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए कि भगत कैसा होता है, अपने गुरु के ऊपर एक भगत का कितना समर्पण होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए, ये उसकी परीक्षा थी। और पुण्यात्माओं, इतनी परीक्षा देने के बाद भी उस जन्म में उस सम्मन का मोक्ष नहीं हो पाया, ना सेऊ का मोक्ष हो पाया, ना नेकी का मोक्ष हो पाया। वो आत्माएं भी जहां तक इस परमेश्वर का भक्ति विधान है आज पार होंगी, क्योंकि उस समय इतना समर्पण भाव होने के बावजूद भी उन आत्माओं को अंदर से यह विश्वास नहीं था कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा है, हमारे गुरुदेव ही भगवान है और हमारे गुरुदेव अंतर्यामी हैं। क्योंकि ये जो विश्वास है अपने गुरु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करने वाला, ये पुण्यात्माओं कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही संभव होता है, जब परमेश्वर शास्त्रों से अपनी पहचान करवाते हैं, बिना धर्म ग्रंथों को देखे, बिना शास्त्रों को देखे और बिना ये सौ प्रमाण देखे। पुण्यात्माओं, ये जीव आत्मा अंदर से कभी भी स्वीकार नहीं कर पाती है कि इंसान के रूप में भी भगवान आ जाता है, कभी भी नहीं कर। लोगों ने राम और श्री कृष्ण जी को भगवान मान रखा है, लेकिन अंदर से कोई नहीं मानता कि वो भगवान है, वो राम है, वो परमात्मा है। अगर अंदर से राम भगवान और परमात्मा मानते तो पुण्यात्माओं आज देश दुनिया में शराब के ठेके नहीं खुलते, देश और दुनिया में आज ये बूचड़ खाने नहीं खुलते। मुसलमान यदि उस अल्लाह को यदि वास्तव में अल्लाह मान रहा होता तो बकरे नहीं काटता, भेड़ बकरियां नहीं काटता, जीव हत्या नहीं करता, लोग दारू तमाकू शराब नहीं पीते, क्योंकि वो लोग केवल अपनी जुबान से उनको, उन महापुरुषों को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, लेकिन हृदय से ना मान पाने के चलते उनसे वो मर्यादाओं का पालन भी नहीं हो पा रहा। वो कुकर्म वो करने से बाज नहीं आ सकते, क्योंकि जब आपको अंदर से फील होगा, अंदर से ये विश्वास होगा कि ये भगवान है, उसके बाद आपको भय बनेगा, आपको भय बनेगा। फिर तो पुण्यात्माओं, जब तक हम अपने गुरुदेव भगवान को अंदर से अपने हृदय से परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर लेंगे इस ज्ञान आधार से, ये सौ प्रमाण देख के, तब तक हम भक्ति मार्ग पे सफल नहीं हो सकते। तो सेऊ, सम्मन और नेकी को अंदर से विश्वास नहीं था कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अंतर्यामी भगवान है। ये केवल आज पिछली पीढ़ी में ही संभव है। ये शिक्षा और धर्मशास्त्रों में वर्णित ये सबूतों के आधार से, क्योंकि नेकी, सेऊ, सम्मन यदि अपने परमेश्वर को परमात्मा मान लेते, यदि उस समय धारणक रूप में आए हुए उन कबीर जी को यदि भगवान यदि मान रहे होते, पूर्ण परमात्मा मान रहे होते, अंतर्यामी मान रहे होते, तो नेकी और सम्मन आपस में ये बात नहीं करते अपने बच्चे का शीश काटने के बाद कि गुरुजी को मत बताना, और आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए कि हमने बेटे का सिर काट दिया। और ध्यान रखना, भोजन करवाते समय आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, गुरुजी को पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो गुरुजी भोजन नहीं करेंगे, और बिना भोजन किए गुरुजी अगर चले गए तो हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब पुण्यात्माओं, जिसने अपने गुरु को भगवान मान लिया हो, परमेश्वर मान लिया हो, अंतर्यामी मान लिया हो, शब्द रूप में स्वीकार कर लिया हो, वो आपस में ये कैसे बातें कर सकते हैं कि गुरुजी को मत बताना? अरे गुरुजी को बताने की आवश्यकता कहां पड़ती है? फिर अंतर्यामी किसको कहते हैं? अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। चीटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी उसको कहते हैं, वो अंतर्यामी, वो कबीर परमात्मा, जिस समय नेकी और सम्मन के मन में ये बातें भी नहीं आ रही थी कि गुरुजी को मत बताना, उससे पहले ही जानते थे कि ये आगे क्या सोचने वाले हैं, लेकिन नेकी और सम्मन को इस बात का पूर्णतया विश्वास नहीं था कि ये खुद साक्षात ये बंदी छोड़ है। हां, जिस समय परमेश्वर गुरु रूप में थे, उनके गुरु रूप में थे,
तो गुरु के प्रति जो आस्था, जो श्रद्धा, जो भाव होना चाहिए वो उनके अंदर संपूर्ण था, उसमें कहीं कोई मीन मेख नहीं था, एक रत्ती भर भी। इसी कारण से परमेश्वर ने सेव की कटी हुई गर्दन को भी जोड़ा और कहते हैं कि सतगुरु जो चावे सो कर दे, भरम पड़ो मत कोई, और सेव धड़ पे शीश चढ़ाया और पाछे करी रसोई। तो उस समर्थ परमात्मा ने अपनी समर्थता वहां दिखाई, जाहिर की। तो पुण्यात्माओं, नेकी, सम्मन, सेऊ, मंसूर आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक संघर्ष करके दिखाया है परमेश्वर के आशीर्वाद से, पुण्यात्माओं उनसे कहीं आगे बढ़ के आज आप और हम आत्माओं ने ये धर्मशास्त्रों के प्रमाण देख के, अक्षर ज्ञान लेके, उनसे भी कहीं 2 कदम आगे हमने इस भक्ति मार्ग पे बढ़ना होगा, तब जाके हमारा मोक्ष संभव है। और उसके लिए आपने साध संगतियों से जुड़ना होगा, उसके लिए आपने अपने सत्सेवक भाई बहनों से जुड़ के ये प्यार, प्रेम और एकता के मार्ग को आगे बढ़ाना होगा। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई राग द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। सौपन में भी सारी पृथ्वी के प्राणी हमारे भगत भाई बहन हैं, ये भाव हमने अपने अंदर में लेके चलना होगा। सौपन में भी हमने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मनमुटाव नहीं रखना। सामने वाला चाहे हमारे साथ में कितना ही वैर भाव रखे, कितना ही राग द्वेष रखे, आप यदि उस परमेश्वर के बताए गए मर्यादा और विधान पे चल रहे हो तो सामने वाला चाहे कितना ही राग द्वेष रख ले, आपका बाढ़ भी बाका नहीं कर पाएगा। काल भगवान भी उस समय आपके सामने एक बच्चा साबित हो जाएगा, बच्चा, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब आप उस काल भगवान के बाप की शरण में और उनकी मर्यादाओं में रह के चलोगे। तो हमने परमपिता परमेश्वर को आधार मान के, उनके आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से, उनकी गैर मौजूदगी में जो विश्व की सबसे बड़ी सेवा उस परमेश्वर ने आप और हम सभी चंद सत्सेवकों को बख्शी हुई है, हमने अपना 80% तन मन धन यहां पे अपना समर्पण करना है, अपने गुरुदेव को एक अच्छा भगत होने का परिचय देना है, ताकि परमेश्वर हम पे प्रसन्न हो, परमेश्वर हम पे अपनी दया बना रखें और आने वाले विनाशकारी समय से परमात्मा पल पल अपनी उन सभी हंस आत्माओं की रक्षा करें। अन्यथा आज एक भगत जी का फोन आया था उत्तराखंड से, देहरादून से प्रदीप भगत जी हैं, जिन्होंने अभी साथ संगति रखवाई थी 23 अक्टूबर को। तो उन्होंने बताया कि जब से मुझे आपके वीडियो देख के और मुझे सच्चाई का मालूम पड़ा तो मैंने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। नामदान केंद्र पे भी मैं गया, मेरे आसपास जितने भी जो भगत भाई बहन थे उन सबको भी मैंने सच्चाई बताई कि भाई ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, आप इसका साथ छोड़ो, ये काल भगवान का जीता जाता रूप है, ये उस परमेश्वर के भक्ति विधान के खिलाफ कुकर्म आप और हमसे करवा रहा है और हमारी मर्यादा तोड़वा रहा है, ताकि आने वाले समय में वो परमेश्वर हमारी रक्षा ना कर सके और हम उस परमेश्वर के इस भक्ति मार्ग से दूर हो जाएं। ये काल भगवान की बहुत ही सूक्ष्म चाल है। तो उसने बहुत सारे भगत भाई बहनों को समझाया, कुछ भगत आत्माएं उसकी बातें मान भी गई, वो साध संगति से भी जुड़ चुकी हैं, और कुछ एक थे जिन्होंने इस बात को मजाक में लिया। तो आज सुबह भगत जी का फोन आया और भगत जी ने कहा कि जोली ग्रांट पड़ता है कोई भानिया वाला, डोई वाला, जहां पे इनका नामदान केंद्र है, वहां पे एक भगत है जो कि विक्रम टेम्पू चलाता है। उस भगत को भी मैंने जाके समझाया कि भाई आंखें खोल ले, समय रहते साध संगति से जुड़ जा, समय विनाशकारी है। तू कहीं सोच रहा होगा कि मैं 3 टाइम की आरती कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट का भी मैं साथ दे रहा हूं और मेरे तो ऐसे ही मेरी मौज होती रहेगी। भाई ने कहा कि तेरी बैटरी चल रही है, तेरे पास भक्ति नहीं है, तेरी भक्ति मैनेजमेंट बर्बाद करवा चुका है और तेरी बैटरी भी डिस हो चुकी है, ये समझ ले। अगर तेरे पास में सत्सेवकों का संदेश आ रहा है तो परमेश्वर की तेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहर है, तेरे कोई संकेत है उस परमपिता परमेश्वर की तरफ से कि बेटा तेरी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और वर्तमान में चाहे तू कितनी 3 समय की आरतियों की तालियां पीट ले, कितना ही तू मंत्र जाप कर ले, तुझे वर्तमान में उसका कोई लाभ नहीं मिलना है। और समय रहते अपने सभी कुकर्मों की सतगुरु रामपाल जी भगवान से समय याचना मांग ले, साध संगति से जुड़ जा। उस भाई ने, जो कि टेम्पू चलाता था,
ऋषिकेश से भानियावाला, ऋषिकेश से जोली ग्रांट, उसने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। और आज भगत जी ने बताया कि आजकल में उसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उसकी खोपड़ी के ऊपर बस का टायर चढ़ गया और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। सतनाम प्राप्त था, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। मालिक ने विधान बना के छोड़ दिया और गुरुदेव ने हमें आगाह कर दिया कि बेटा मैंने विधान बना के छोड़ दिया है, अब जो मेरे विधान पे चलेगा, मेरी मर्यादाओं को फॉलो करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अन्यथा जबरदस्ती मैं किसी के भी नीचे हाथ नहीं दूंगा, चाहे कोई कितना ही मेरा प्यारा क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा भगत बनता दिखाई क्यों ना दे। तो पुण्यात्माओं, हमने बहुत ही सावधान होके, हमने बहुत ही सचेत होके इस भक्ति मार्ग पे हमने आगे बढ़ना है। एक एक हमारा जो कदम है, चलो, इस भक्ति मार्ग पे हमारा एक एक कदम हमने ये सोच के रखना होगा कि हमारा जो अगला कदम है वो मौत की तरफ बढ़ रहा है। मेरा जो अगला कदम है वो मौत की तरफ बढ़ रहा है और मुझे उसमें क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेरे से कहीं कोई मर्यादा में तो त्रुटि नहीं हो रही है, कहीं मेरे से उस परमपिता परमेश्वर का कोई भक्ति विधान तो नहीं टूट रहा है जिसके चलते वो परमात्मा मेरी रक्षा ना कर पाए। इतना सोच समझ के हमने आगे बढ़ना है। और जो संदेशा था जिसके लिए दास को परमात्मा ने निमित्त बनाया है, वो संदेशा पुण्यात्माओं ये था कि साध संगतियों में ज्यादा से ज्यादा आप जी भगत भाई बहन शामिल हों, परमेश्वर के पांचों यज्ञ का लाभ उठाएं, धर्म भंडारे जो परमेश्वर की सभी पुण्यात्माओं के सहयोग से, और वो पुण्यात्माएं जो पूर्णतया अपने गुरु को भगवान मान के उनकी प्रत्येक मर्यादाओं में रह के एक सच्चे योगी, एक सच्चे भगत, एक सच्चे सेवक बन के इन धार्मिक भंडारों के लिए निमित्त बन रहे हैं। उन पुण्यात्माओं का नेक नीति और ईमानदारी का जो पैसा होता है वो उन भंडारों में जो है वो लगाया जाता है। और गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा जो भंडारा होता है जिसमें नेक नीति और ईमानदारी का पैसा लगता हो और भंडारे में शामिल और भंडारा करने वाले उस परमेश्वर के पूर्णतया भगत हों, भक्ति विधान पे चलने वाले हों, तो खाने और खिलाने वाले को कितना लाभ मिलता है। ये परमेश्वर ने हमें उदाहरण दिया कि एक तरफ 1000 ब्राह्मण और एक तरफ एक योगी, एक सच्चा भगत बैठा हो, उस एक भगत को भोजन करवाने का इतना लाभ मिलता है जितना कि 1000 शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले लोगों को करवाने से भी नहीं मिलता है। अब यहां तो साध संगतियों में हजारों की संख्या में वो योगी आते हैं, और पुण्यात्माओं जिसके घर पे साध संगति है या जिन जिन आत्माओं का पैसा उसमें भंडारे में लग रहा है, तो हजारों योगी आपने जो भंडारे में सहयोग किया है, आप जो निमित्त बने हैं उस धर्म भंडारे के लिए, तो पुण्यात्माओं भले आपने 1 रुपया दिया हो भंडारे में, चाहे आपने 100 दिए हो, चाहे आपने 1000 दिए हो, उसी अनुपात में जितने भी भगत उस साध संगति में उस धर्म भंडारे में आते हैं, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं, भंडारा करते हैं, तो उसी रेशियो में उन हजारों योगियों को भोजन करवाने का जो फल है वो परमेश्वर आपकी झोली में भीख रूप में डाल देता है। पुण्यात्माओं, इस प्रकार से ये 5 यज्ञ संपूर्ण करके और ये सुमरण मर्यादा में रह के, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि हमने यहां के विधान से नहीं चलना है। यहां जैसे विधान बना रखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। अब नाम का किसी को पता नहीं, तो कौन से नाम का जाप करके तुम पार उतरोगे। बस तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ ली, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो भाई नाम कौन सा नाम जप के तुम इस कलयुग में पार होगे। पहले तो भगवान देख लो, फिर उस भगवान का नाम देख लो, फिर उस भगवान ने क्या साधना की और तुम क्या कर रहे हो वो देख लो। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया और ओम नाम की भक्ति की। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया, ओम नाम की भक्ति की। और आज तुम, पहली बात तो तुम्हारा कोई गुरु नहीं, और गुरु है
तो वो तुम्हारे ऊपर तुम वो साधना नहीं कर रहे जो साधना तुम्हारे जो भगवान जिन्हें तुम मानते हो, श्री राम और श्री कृष्ण जी हमारे भगवान थे जिनकी भक्ति से मोक्ष होगा, तुम वो भक्ति भी नहीं कर रहे। तो पुण्यात्माओं, हमने इस परंपरागत जो परिपाटी है इस आधार से नहीं चलना होता है। हमें इस परमेश्वर ने आके फिर जो सही विधान है उस नाम के साथ वो बताया कि इस नाम के साथ बेटा पांचों यज्ञ भी करनी पड़ेंगी, वरना तू इस नाम पे नहीं टिक पाएगा पांचों यज्ञ के बिना। क्योंकि तेरे प्रारब्ध में इतने पाप कर्म हैं, तेरे भाग्य में इतने कुकर्म हैं, इतने संचित कर्म हैं, काल तुझे उस नाम पे भी नहीं टिकने देगा। अगर तूने पांचों यज्ञ करके अगर अपनी बाढ़ नहीं लगाई तो, जैसे नाम तो परमात्मा ने बताया कि बीज हो गया, किसान ने खेत में बीज डाल दिया, अब नाम तो हो गया बीज, बीज से ही फसल बनेगी और हमारा पेट भरेगा, ये तो श्योर है। लेकिन वो बीज भी तभी पनपेगा जब पांचों यज्ञ रूपी बाढ़, चार दीवारी उस खेत के चारों तरफ जैसी भी उसकी क्षमता है वो पक्की करता है या वो कंटीली झाड़ियों की करता है, उस खेत के चारों तरफ जब वो सुरक्षा का घेरा लगा देगा और उस फसल को जो है आवारा पशुओं से बचाएगा, तभी तो वो बीज फलेगा, तभी तो वो फसल बनेगी, तभी तो उसका पेट भरेगा। तो नाम उस परमेश्वर ने हमें दे दिया, यथार्थ नाम। और उसके बाद में पांचों जो यज्ञ हैं जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की संगति करके आप 7 जन्म में नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग काल के एजेंट हैं, ये लोग मर्यादा विहीन हैं, ये लोग आप सबकी मर्यादा तोड़वा चुके हैं। इनके कुकर्मों के चलते वो मोक्षदाता परमात्मा भी हिसार जेल में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों की संगति करके, जिनके कुकर्मों के चलते, जिनकी मनमानी हरकतों के चलते, जिनकी मनमानियों के चलते आज आपका गुरु भगवान जेल में बैठा हुआ है और कहते हैं जिन बातों से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। तो इन लोगों ने तो आपके गुरुदेव भगवान को महादुखी किया हुआ है, और जो अपने गुरु को दुखी कर दे, ऐसे लोगों की संगति करके आपको क्या मिल सकता है? आपको वही मिलेगा जो आए दिन संगत को मिल रहा है, अकाल मौत। घर घर में लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, ईर्ष्या, जर्दा खन्नी खाना शुरू कर दिया सारनामी लोगों ने, शराब पीना शुरू कर दिया, शराब के धंधे में आ गए लोग। तो यही मिलेगा फिर आपको, क्योंकि फिर आपके घट में, आपके सिर पे काल भगवान सवार हो जाएगा। और फिर जब काल आपकी सवारी करेगा तो आप तो उसके घोड़े हैं, जिधर आपकी लगाम खींचेगा आप उधर ही जाओगे फिर। तो पुण्यात्माओं, 4 और 5 दिसंबर 2021 को राजस्थान के जोधपुर में साध संगति का कार्यक्रम है। आज है 30 तारीख, और 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 दिन की साध संगति है राजस्थान के जोधपुर में। साध संगति का जो पता है और मोबाइल नंबर है, दास ने ऊपर मैसेज में डाल रखा है। ये वीडियो यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर मैसेज है, और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा का पूरा एड्रेस मिल जाएगा। और भगत सुजाराम दास जी, भगत राम प्रकाश जी और भगत बद्रीदास जी जो कि साध संगति के लिए निमित्त बन रहे हैं, आपको उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। दास एक बार वर्बली भी आपको रिपीट कर देता है, आप जी नोट भी कर सकते हैं। जाखड़ों की बिचली ढाणी, जाखड़ों की बिचली ढाणी, गांव है बागोरिया, तहसील है भोपालगढ़, जिला जोधपुर। जोधपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर है, जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर। नागौर जोधपुर हाईवे पे जोधपुर से 60 किलोमीटर पहले भोपालगढ़ है, और वहीं पे बागोरिया गांव है, और बागोरिया गांव में एक ढाणी है जाखड़ों की बिचली ढाणी। उसमें भगत सुजाराम दास जी, भगत बद्रीदास जी और भगत राम प्रकाश दास जी, इनको परमेश्वर ने साध संगति के लिए निमित्त बनाया है। दास भी आज जयपुर के लिए निकल रहा है, और 3 तारीख की रात्रि को जयपुर से काफी संख्या में हम भगत भाई बहन जोधपुर साध संगति के लिए प्रस्थान करेंगे, और 4 तारीख को शाम तक हम भी जोधपुर पहुंच जाएंगे परमपिता परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने के लिए, पांचों यज्ञ का लाभ उठाने के लिए, अपने भगत भाई बहनों से मिलने के लिए।
परमेश्वर को भोग लगाने के लिए दास भी 4 तारीख को अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ में जोधपुर पहुंच जाएगा और हजारों की संख्या में भगत भाई बहनों के साथ संगति में आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि पुण्यात्माओं ये सत का मार्ग है। और इस परमेश्वर ने, जो कि हिसार जेल में बैठे हुए हैं, वर्तमान में अपनी गैर मौजूदगी में साध संगतियों को ही एकमात्र विकल्प के रूप में चुना है, जो उनके मार्ग को उनकी गैर मौजूदगी में उनके हिसार जेल रहते सहते आगे लेके जाएंगे। जो भक्ति का माहौल परमेश्वर अपनी जीव आत्माओं के अंतःकरण में पैदा करना चाहता है, जो प्यार प्रेम और एकता परमात्मा पैदा करना चाहता है, वो साध संगतियों के माध्यम से ही संभव होगा। और उसी कड़ी में ये जोधपुर की साध संगति है। तो आप सभी भाई बहनों से दास की हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, प्रार्थना है, पुण्यात्माओं, ये गोल्डन चांस है। एक बॉल पे 2 छक्के और जीवन में 2 मौके किसी भाग्यशाली व्यक्ति को मिलते हैं, और ये दूसरा मौका आप और हम सभी को उस परमेश्वर की तरफ से मिला हुआ है। क्योंकि एक मौका हमने खो दिया, आप और हम सब ने मैनेजमेंट की संगति करके, अपने कुछ कर्म फोड़ के। तो दास की आप जियों से विनती है, आपने किसी के बहकावे में नहीं आना, आपने किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारे सामने जो प्रमाण हैं वो प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र गुरुदेव भगवान का वचन है, उनके सत्संग हैं। कोई हमें भ्रमित करने की कुचेष्टा यदि करता है काल प्रेरणा से कि भंडारे करने का आदेश कहां है, भक्तों को आपस में बुला के जिमाने का आदेश कहां है। अरे तो किसको, क्या भैंस को बुला के जिमाओगे? अरे तुम भगत हो और अपने भगत भाई को यदि अपने घर पे बुला के उस परमेश्वर की महिमा का गुणगान नहीं करोगे, अपने परमेश्वर को भोग नहीं लगाओगे, और आए हुए भगत भाई बहनों को यदि तुम भंडारा नहीं करवाओगे, तो क्या जानवरों को भंडारा कराओगे? तो जो लोग पहले खुद साध संगतियों से जुड़े हुए थे, जिनके यहां पे साध संगतियां हुआ करती थी, जो खुद आए हुए सैकड़ों भगत भाई बहनों को भंडारे करवाया करते थे, आज पुण्यात्माओं उनके मन में दोष पैदा हो चुका है उनके अंदर। क्योंकि राग द्वेष और ईर्ष्या जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी, किसी भगत को लेके भी आपके अंदर राग द्वेष और ईर्ष्या पैदा हो गई, तो समझो आप उस परमेश्वर से ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भगत उस परमात्मा के निमित्त है, उसका अपना कुछ नहीं है। तो तुम फिर उस परमेश्वर से राग द्वेष और ईर्ष्या कर रहे हो, काल तुम्हारे कर्म फोड़ने में लगा हुआ है। तो हमने बिल्कुल भी ऐसे मनवश काल प्रेरित और अज्ञानी लोगों की सीख में नहीं चलना है। हमने अपने परमपिता परमेश्वर के भक्ति विधान को फॉलो करना है। और ये काल भगवान हर कदम हर क्षण हमें तोड़ने की, हमें इन साध संगतियों से दूर करने की, या इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो प्यार प्रेम और एकता का मार्ग साध संगतियों के माध्यम से वो परमात्मा संचालित करवा रहा है, ये मार्ग इस प्रकार से आगे ना बढ़े, इसकी सबसे बड़ी चिंता यदि किसी को है तो है काल भगवान को, ज्योति निरंजन को। और ज्योति निरंजन क्या करेगा फिर? जो काल प्रेरित आत्माएं हैं, जो गुरु को परमात्मा नहीं मानती, उनका प्रगट दिवस नहीं मनाती, उनको भोग नहीं लगाती, उनके भक्ति विधान पे नहीं चलती हैं, भंडारों का विरोध करती हैं, ऐसी आत्माओं में फिर वो कुप्रेरणा पैदा करके, और जो 5-10 भगत उसके संपर्क में होते हैं, उनको विचलित करवाने का वो प्रयास करेगा। बाकी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो परमेश्वर के हंस हैं, वो तो दृढ़ आत्माएं हैं। एजेंटों की तो औकात ही क्या है। यदि काल भगवान भी धरती पे उतर के सामने आ जाए तो भी उन आत्माओं को इस सत भक्ति मार्ग से और परमेश्वर के विधान के विपरीत चलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ऊपर समर्थ का पंजा है, और जिसके साथ में समर्थ है फिर उसको चिंता काहे की। तो पुण्यात्माओं, हमने ऐसे किसी भी अरे गहरे व्यक्ति की, या जो हमारा ही भगत भाई हो, जो आज किसी कारण से मनवश हो चुका है, भ्रमित हो चुका है, उसके मन में राग द्वेष और ईर्ष्या कूट कूट के भर चुकी है, हमने ऐसे किसी भी काल प्रेरित व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। हमने अपने परमेश्वर के भक्ति विधान को फॉलो करना है, और ये आत्मा स्वीकार कर लेगी कि आप सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहे हैं वर्तमान में,
भगत होकर या इस भक्ति से दूर होकर यदि वो इस परमेश्वर के खिलाफ या उनके भक्ति मार्ग के खिलाफ या साध संगतियों के खिलाफ यदि कुप्रचार कर रहे हैं तो पुण्यात्माओं वो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। ज्ञान आधार से सबसे बड़े शत्रु, उनसे हमने विशेष तौर से सावधानियां रखनी है। उनके अंदर राग द्वेष और ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई है। हम उनके लिए भी परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, यदि उन आत्माओं का भी ऐसा कोई सौभाग्य हो, और परमेश्वर आप तो समर्थ हैं मालिक, उनको भी आप जी सद्बुद्धि देने का प्रयास करें। उन आत्माओं को भी परमेश्वर आप जी अपनी शरण में लें। परमेश्वर उनको भूल सुधार का एक मौका दें। हो सकता है परमेश्वर वो आत्माएं आपको पुनः पहचान लें और वापस इस भक्ति मार्ग में आ जाएं और अपना आत्म कल्याण करवाएं। तो दास की केवल इतनी सी विनती है, और यह समर्थ का चलाया हुआ मार्ग है। पुण्यात्माओं, धरती पे किसी की औकात नहीं है, इवन काल भगवान की भी औकात नहीं है, क्योंकि ये हमारा विश्वास कहता है, ये हमारी दृढ़ता कहती है। मान बढ़ाई और पब्लिसिटी का ये मार्ग नहीं है, ये विश्वास का मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और जिसको इस मार्ग पे आने के बाद इतना भी विश्वास नहीं हो पाया अपने गुरुदेव पे, भगवान पे, भक्ति पे और अपने आप पे कि मैं समर्थ की शरण में हूं, और यदि मर्यादा में हूं तो मेरा कोई बाड़ बाका नहीं कर सकता। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि भगत का एक नियम होता है, संत का एक नियम होता है। संत किसी से लड़ता नहीं और संत किसी से डरता नहीं। संत किसी से लड़ता नहीं और संत किसी से डरता नहीं। और परमात्मा कहते हैं सिंह सूरमा शेर हैं, सिंह सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है, बिदके और भाजे। और परमात्मा कहते हैं संत और कोयल के बच्चे हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते कभी भी। पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में आने के बाद में डरेगा वो, घबराएगा वो, चिंता उस व्यक्ति को होगी जो व्यक्ति अभी सांसारिक काम धंधों में उलझा हुआ है, जो यहां के भौतिक सुख सुविधाओं को नहीं छोड़ पा रहा, जो इन कार कोठियों से अपनी आस्था को कम नहीं कर पा रहा, जो माया से बंधा हुआ है और जो पूर्णतया मर्यादा में नहीं है, उसी व्यक्ति को डर और भय होता है। अन्यथा जिस व्यक्ति ने अपना तन मन धन, अपने शरीर के खून का एक एक कतरा अपने गुरुदेव के चरणों में न्योछावर कर दिया हो, समर्पण कर दिया हो कि परमेश्वर इस दास के खून का एक एक कतरा आपका है, उसके बाद पुण्यात्माओं कैसा भी संकट, कैसी भी विपत्ति, कैसी भी आपत्ति, कोई कितना डराने की कोशिश करे, कितना धमकाने की कोशिश करे, उस आत्मा पे -1% भी असर नहीं पड़ता और वो परमेश्वर के दिखाए मार्ग पे अनवरत आगे ही बढ़ेगा। डर उसको होगा जो अभी सांसारिक वासनाओं से और भौतिक इच्छाओं से, कार कोठी और पैसों से जकड़ा हुआ है, उसको डर लगेगा क्योंकि वो उन चीजों को छोड़ नहीं पाएगा, वो उन चीजों से बंधा हुआ है। फिर उसको भय रहेगा कि ये इसका क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इस कार कोठी का क्या होगा, महंगी महंगी गाड़ियां मेरे पास में, इनका क्या होगा। वो उन चीजों को छोड़ते समय वो डरेगा, उसको भय लगेगा क्योंकि काल ने उसको माया से बांध रखा है। और जिसने अपना सब कुछ तन मन धन परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और गुरुदेव भी यही कहते हैं कि नालायको तुम खाली मुंह से बोलते हो कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गुरुदेव ने कहा एक सत्संग में कि ये तो खाली तुम्हारी कहने सुनने की बातें हैं, अरे तू क्या तन मन धन अर्पण करेगा, ये तो है ही मेरा। परमात्मा कहते हैं तन मन धन सब मेरा, और कहते हैं मेरा मुझको देगा जब कालजा पाटेगा तेरा। जब देने का समय आएगा ना,
अभी तो तू फॉर्मेलिटी कर रहा है कि तन मन धन सब तेरा, परमात्मा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। खाली जुबान से कह रहा है, जब देने का समय आएगा तो तेरा कलेजा फटेगा। यानी आज जिस कदर तू इन भौतिक इच्छाओं में, सांसारिक इच्छाओं में, कार कोठियों में, व्यापार धंधे में, एक गाड़ी आ गई तो एक और ले आओ, एक फैक्ट्री लगा ली एक और लगा लो, धंधा बढ़ रहा उसको और बढ़ाओ, यानी तू अपने आप में बहुत ज्यादा शाना बन रहा है, लेकिन काल तेरे को फंसा रहा है, काल तेरे को दलदल में फंसा रहा है, तेरे को बांध रहा है ताकि तू मेरी तरफ ना आ सके। तो पुण्यात्माओं, ऐसे समय में वही भगत डरा करता है, वही भगत पीछे हटा करता है जो अभी पूर्णतया अपने गुरु के वचन पे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखा ना रहे साधु न भूखा जाए, इस वाणी पे जब तक वो भगत नहीं चलेगा। अरे जब वो कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, तो फिर उसको काहे का डर होगा भाई। पहली बात तो जब आप परमेश्वर की इस वाणी पे खरे उतरोगे, आप उतना ही काम धंधा करोगे, आप उतना ही सांसारिक रोजी रोटी के मार्ग में आगे बढ़ोगे जितना आपके लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा कोई धन संचय की, बैंक में जमा करने की, नई गाड़ी खरीदने की, काम धंधे को आगे बढ़ाने की आपके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होगी, तो आप किस चीज से बंधोगे। अपने बाल बच्चों को आपने परमात्मा से जोड़ दिया, नाम उपदेश दिला दिया, संकल्प दिलवा दिया, तो फिर आपके बच्चों का रक्षक आप नहीं रहे, आपके बच्चों का रक्षक वो परमात्मा हो गया, क्योंकि आपने आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ दिया। अब आपसे ज्यादा टेंशन गुरुदेव भगवान को है, आपको नहीं होनी चाहिए। आपकी भी वही रक्षा करेंगे, आप खुद भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद उस परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। तो फिर आपको ना तो अपने बाल बच्चों की कोई टेंशन होनी चाहिए कि उनकी रक्षा कौन करेगा, उनका गुजर बजर कहां होगा। ठीक है, जितना परमेश्वर ने आपको रोजी रोटी के लिए निमित्त बना रखा है वो तो करनी है, लेकिन सिर्फ इतना ही भोजन पैदा करना है जिससे कि हमारा भजन हो जाए। इससे ऊपर यदि आपने पैदा करने की कोशिश की तो फिर संकट ही संकट है, नई नई आफत ही आफत है। फिर आपके घर में यदि माया है, आपके घर में यदि बैंक बैलेंस है, तो फिर भगवान आपका साथी नहीं है। फिर आप पे संकट भी आएंगे भगत होते हुए भी, क्योंकि आप परमेश्वर की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, आप इस वाणी से ऊपर बढ़ रहे हैं, और वाणी से ऊपर बढ़ेंगे तो मतलब आपकी मर्यादा खंडित, आप परमेश्वर के विधान पे नहीं चल रहे, इस वाणी पे नहीं चल रहे आप। और जब आप परमेश्वर के विधान पे नहीं चलेंगे तो आप पे संकट भी आएगा, आप पे आपत्ति भी आएंगी, आपके साथ में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। फिर ऐसे समय में क्या होगा, ऐसे समय में फिर आपको परमात्मा याद नहीं आएगा जब आपके घर में माया होगी। मालूम पड़ा साहब बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कहां है, फलानी हॉस्पिटल में, अरे मेरा पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम लेके आ बेटा फटाफट, अरे बेटा मेरे गूगल पे में कितने पैसे हैं, मेरे पेटीएम में कितने पैसे हैं, अरे जरा देना वो अलमारी में 1 लाख रुपए रखे, जरा उसमें से 60,000 रुपए दो निकाल के। तो ऐसे आपत्ति के समय में काल आपको भगवान से और दूर करेगा। एक तो काल आपके ऊपर आपत्ति ले आया क्योंकि आप उस परमेश्वर की वाणी पे नहीं चल रहे, फिर आपत्ति आने के बाद जहां पे भगवान को याद करना चाहिए था वहां फिर काल आपको माया याद करवाएगा, पेटीएम, एटीएम, गूगल पे याद करवाएगा, पैसे वाला रिश्तेदार याद करवाएगा और आपको भगवान से दूर करेगा। परमात्मा देख रहा है, गुरुदेव भगवान साइड में खड़े खड़े देखेंगे कि देख ये नालायक संकट के समय में भगवान को याद करना चाहिए, ये एटीएम पेटीएम को याद कर रहा है, और आपको दूर करेगा उस परमात्मा से। और पुण्यात्माओं, जो परमेश्वर की वाणी पे जो चलेगा, जो अपना तन मन धन सब कुछ भगवान को समर्पित कर देगा जितना उसके पास में है, और रोजी रोटी के लिए अपना 20% काम करेगा, 80% भगवान की सेवा सुमरण और साध संगतियों में लगाएगा, एक दूसरे भगत भाई बहनों का सहयोग करेगा, उस पे पहली बात तो वो कर्म की मार आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो फिर उसको भगवान याद आएगा, उसको एटीएम पेटीएम याद नहीं आएगा, क्योंकि खाली पड़े, वो तो खाली पड़े हैं, कुछ है ही नहीं उनमें। क्योंकि हमारा एटीएम पेटीएम गूगल पे हमारा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान है, हम तो उनके भक्ति विधान को फॉलो कर रहे हैं, फिर उस मालिक का काम आगेगा। फिर उस परमेश्वर को याद करेंगे कि हे गुरुदेव, हे परमात्मा, दया करना, बंदी छोड़ा आपके अलावा कोई नहीं है परमेश्वर, हे मालिक, ये दास तो है ही नीच, परमात्मा जरूर इस दास से कोई न कोई छोटी मोटी त्रुटि हुई है परमात्मा,
कोई भूल चूक हुई है मेरे मालिक, तभी तो ये संकट आया परमात्मा, वरना आपके बच्चे को तो कांटा भी नहीं लग सकता। हे बंदी छोड़, आप ही दयालु हो परमात्मा, ऐसी कोई गलती हुई हो तो दास को क्षमा करना परमात्मा। वो इस भाव से अपने गुरुदेव को याद करेगा, उनसे याचना करेगा, तो फिर परमात्मा काम करेगा आगे। काशी में जब भंडारा हुआ, उस परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए 18 लाख लोग आ गए, तो परमेश्वर ने क्यों की वो लीला? आज आप और हमें यह दिखाने के लिए कि वो कबीर जो रोजी रोटी तक का काम करता था, 20% भी नहीं करता था, और बाकी समय परमात्मा की चर्चा, सत्संग और भंडारे करता था, जब उसके ऊपर ऐसी कोई आपत्ति आई, उस काल भगवान ने डाली उसको बदनाम करने के लिए, तो उसने अंदर से झोंपड़ी की कुंडी बंद करके और अपने भगवान को याद किया। एक लीला की परमात्मा ने, स्वयं परमेश्वर होते हुए आप और हमारी आज आंखें खोलने के लिए। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मंजारा। उस पूरे काशी में उस समय उस परमात्मा को कोई पैसे देने वाला भी नहीं था, कोई सहयोग करने वाला भी नहीं था। कहते हैं, साहूकार नहीं कोई जाके और काशी नगर मंझारा सतगुरु तारेंगे। आया है बंजारा केशव आया है। कहते हैं पूरे उस काशी शहर में उस परमात्मा का कोई सहयोग करने वाला भी नहीं था, कोई 2 रुपए उसको देने वाला भी नहीं था। साहूकार नहीं कोई जाके काशी नगर मंझारा। तो ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर को याद किया और फिर 18 लाख लोगों के लिए परमात्मा ने मोहन भंडारे की व्यवस्था की। तो परमेश्वर ने आज इस बिचली पीढ़ी वाली आप और हमी आत्माओं के लिए वो एग्जाम्पल कोड किया था कि ऐसे समय में जब तुम मेरी वाणी पे चलोगे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए, और उसके बाद तुम्हारे पास जो माया है, जो काल भगवान का गोबर है, जो ये टट्टी है जो तुमने बैंकों में डाल रखा है, अपने घरों में अलमारियों में तुमने पॉलीथीन में पैक करके उस गोबर को तुमने सेट कर रखा है, जब तुम इस पैसे का सदुपयोग करोगे, साध संगतियों में लगाओगे, धर्म भंडारों में लगाओगे, अपने भगत भाई बहनों की जो वास्तव में जरूरतमंद हो, सोच समझ के, आपके पैसे का दुरुपयोग ना हो, आंख बंद करके किसी का सहयोग नहीं करना, चाहे कोई सत्सेवक हो चाहे कोई जगत वाला हो। बहुत सोच समझ के, अगर 1 रुपए की जरूरत है तो 1 रुपया ही उसको देना, निष्कपट भाव से, लेते समय कोई राग द्वेष नहीं करना। फिर उस हिसाब से जब तुम इस माया का सदुपयोग करोगे, इस गोबर को अपने घर से बाहर निकालोगे, उस समय वो परमात्मा फिर तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेगा। जब तक ये माया घर में है तब तक भगवान का जो प्रवेश है उस घर में वर्जित होता है। कुछ आत्माओं को यह भ्रम होता है, लेकिन पुण्यात्माओं ये उन आत्माओं का संस्कार काम कर रहा होता है। वर्तमान में परमेश्वर की तरफ से उन पैसे वालों को कोई सहयोग नहीं होता है। कौन से पैसे वाले? जो परमेश्वर का विधान तोड़ के, जो परमेश्वर की मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे हैं। और जो पैसे वाला है, बहुत अच्छी बात है अगर उसके पास में अच्छा मकान है, कार है, कोठी है, क्योंकि देखो नाम लेने के बाद तो हमने परमेश्वर की वाणी पे चलना पड़ेगा। नाम लेने के बाद हमने फालतू के मार्बल चिप्स के मकान नहीं बनाने। अगर 2 कमरों की जरूरत है तो 4 नहीं बनाने, 3 नहीं बनाने। अगर नाम लेने के बाद यदि हम ये आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं, कार कोठियां करने का आवश्यकता है नहीं, और जबरदस्ती हम मकान बना रहे हैं लोक दिखावे के लिए कि क्या करूंगा पैसे का, गाड़ी लेके आ रहे हैं, आवश्यकता आपको मोटरसाइकिल की है, लेके आप 4 व्हीलर आ रहे हो, तो फिर वो बकवादी भगत है। फिर उस भगत की रक्षा परमात्मा नहीं कर रहा, उसका संस्कार कर रहा है। तो बहुत सोच समझ के पुण्यात्माओं, परमेश्वर देखो, चाहे आज संभल लेना या चाहे अगले किसी जन्म में संभल लेना, और भक्ति इतिहास उठा के देख लो, एक एक पेज। इस परमेश्वर के सतलोक जाने के लिए वही आत्मा अधिकारी हुई है जो आत्मा दारिद्र रूप में आई है, पैसे में लिप्त होके, माया में लिप्त होके, बड़ी कोठी वाला, बड़ी कार वाला, शहर गांव में जिसका नाम है, वो कभी भी पार नहीं हुआ। अगर परमेश्वर की वो आत्मा है, परमेश्वर ने उसको पार करना है, तो कोई भी यत्न करके परमात्मा उसको दारिद्र वाली कैटेगरी में लेके आएगा, उस धानक वाली कैटेगरी में लेके आएगा उसको परमात्मा। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, उस कैटेगरी में भगवान उसको लेके आएगा अगर उसको पार करना है तो। कोई भी इतिहास उठा के देख लो इस कबीर परमेश्वर की भक्ति का, कोई भी व्यक्ति जो पैसे वाला था कभी भी पार नहीं हुआ, कभी भी।
अगर किसी पैसे वाले को, मायाधारी को परमेश्वर ने पार किया है तो परमेश्वर ने पहले उसको निर्धन बनाया है, उसको गरीब बनाया है। इतिहास उठा के देख लो, नरसिंह भगत को 56 करोड़ की संपत्ति से परमेश्वर ने बेदखल किया, सारा पैसा उसका भंडारे में लगवा दिया। और उस नरसिंह भगत ने, जिसके पास 56 करोड़ की संपदा थी, उसने अपने खुद के मकान के लिए भी पैसे नहीं रखे। पुण्यात्माओं, ये एग्जाम्पल हैं जो हमने समझने पड़ेंगे साध संगतियों के माध्यम से। परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं? हमें गुरुदेव नरसिंह जी से भी 10 गुना ऊपर का भगत देखना चाहते हैं। नरसिंह जी के पास 56 करोड़ थे, सेवा में लगवा दिया परमात्मा ने। नरसिंह जी ने यह भी नहीं सोचा कि मैं इसमें से 5,000 रुपए रख लूं और अपना एक मकान बना लूं, क्योंकि उस समय अगर 5,000 रुपए भी होते तो पुण्यात्माओं महल खड़ा हो जाता। नरसिंह जी ने 5,000 रुपए भी नहीं रखे, ये भी मन में नहीं आया कि मैं अपनी झोपड़ी बना लूं। बेचारा गांव से बाहर जाके और जंगल में अपनी झोपड़ी बना के रहने लग गया अपनी धर्मपत्नी के साथ में। तो परमेश्वर ने नरसिंह जी को भी पार किया, जहां तक उसको पार उन्होंने किया, जहां तक उनकी मुक्ति हुई, वो भी परमात्मा ने उसको अमीर से उसको गरीब बनाया, यानी भक्ति का सेठ बनाया, उसको माया का सेठ नहीं बनाया। माया के उसको पद से नीचे गिरा के तब जाके वो भगत कहलाया, वरना 56 करोड़ में रह के, उस महल में रह के नरसिंह जी कभी भी भगत नहीं कहला सकते थे, वो नरसिंह सेठ ही कहलाता। लेकिन भगत वो कब कहलाया, परमेश्वर को प्यारा वो कब हुआ, जब वो अमीर से गरीब वाली कैटेगरी में आ गया। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूख हो जाए। उसके बाद में बलक बुखारा का बादशाह देख लो, इब्राहिम सुल्तान, जिसके सुखों की कोई काउंटिंग नहीं, और परमेश्वर ने उसको राजपाट छुड़वा के वो महल माया उस गोबर से दूर करके, जिसमें काल ने उसको लपेट रखा था, परमेश्वर ने एंड में उसको इस पोजीशन पे खड़ा कर दिया। उसने कहा कि परमात्मा भूख लगी है, क्योंकि राजा था, कभी भूख उसने देखी नहीं, मुंह काला करके निकल गया था। और गुरुदेव ने बताया जब उसको भूख लगी भयंकर, तो उसने भगवान को याद किया। तो परमेश्वर वहीं पे, मालिक ने कहा कि परमेश्वर ने ऊपर से एक सुंदर थाल भेजा, और जब उसको उसने देखा कपड़ा हटा के, तो खीर, खांड, हलवे, मालपुए, लाडू, जलेबी, 56 प्रकार के भोग। तो गुरुदेव ने क्या कहा, पुण्यात्माओं, हमने विचार करना पड़ेगा इन बातों पे। ऐसे भक्ति नहीं बनेगी, ना हम ऐसे कोई भगत बनेंगे। उस बलक बुखारे के बादशाह ने जब उस थाल को देखा, उस 56 प्रकार के भोग देखे, तो गुरुदेव ने कहा कि उसने वापस उसको कपड़े से ढक दिया और कहा कि परमात्मा ये नहीं चाहिए, परमात्मा ये गंदगी छोड़ के तो मैं आया था, परमेश्वर मुझे तो सूखी रोटी और चटनी चाहिए, सूखी रोटी और चटनी, रोटी चटनी चाहिए। फिर ऊपर से रोटी चटनी आई और परमेश्वर हुए वहां प्रकट, और परमेश्वर ने कहा कि बेटा तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ। यानी वो भी उसकी परीक्षा थी, राज छोड़ना भी उसकी परीक्षा, उसके बाद छोड़ने के बाद वो सुंदर सुंदर आहार ना करना भी उसकी परीक्षा। उसने कहा कि परमेश्वर आपके दास को तो सूखी रोटी चाहिए, परमात्मा ये नहीं चाहिए, ये बकवास नहीं चाहिए मालिक। तब परमात्मा हुए प्रसन्न, कहा कि बेटा तू परीक्षा में पास हुआ। तो इब्राहिम सुल्तान, आज हम सोच रहे हैं कि माया में रह के हम भक्ति कर लेंगे, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, ये परमेश्वर का मार्ग है। उसको भी परमात्मा अमीर से गरीब वाली कैटेगरी में लाया, दारिद्र वाली कैटेगरी में लाया। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ। और फिर उस बलक बुखारे के बादशाह को परमेश्वर ने कहा कि बेटा अब तू अपने जीवन निर्वाह के लिए जंगल से लकड़ियां तोड़, मार्केट में बेच और अपना काम धंधा कर और अपने भक्ति कर। तो उसने मात्र 20% बड़ी मुश्किल से काम किया। जंगल से लकड़ियां तोड़ता, तो लकड़ियां तोड़ते भी भगवान को याद करना, उसी का जाप करना, सौ परमात्मा के शुक्र मनाना कि परमेश्वर कैसे आपने इस दास को इस गंदगी से निकाल दिया। और 80% उसने अपना सब कुछ परमेश्वर को न्योछावर किया, और आजीवन उसकी परमेश्वर ने हेल्प की, जहां जहां मालिक की उसको जरूरत पड़ी। बाजीद को देख लो, राजा था, परमेश्वर ने ऐसी प्रेरणा की
राजपाट छुड़वा दिया उसका और परमेश्वर की भक्ति में लग गया, सब छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं, ये छोड़ना पड़ेगा। अब ये हमारे समझ में कब आएगी, ये बात अलग है। बाकी परमेश्वर का तो विधान है। ये वाणी पुण्यात्माओं नोट कर लेना, जिसको इस कलयुग में मोक्ष चाहिए, जिसको इस कलयुग में मोक्ष चाहिए, और जो सतगुरु रामपाल जी भगवान का भगत है, ये वाणी अगर ध्यान नहीं रख सकते आप, तो कॉपी पेन से लिख के अपनी जेब में डाल लो। जब भी आपके अंदर कोई बकवाद पैदा हो इस माया को लेके, तो परमेश्वर की वाणी पढ़ लेना कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूख हो जाए। और पुण्यात्मा, एक चीज और ध्यान रखना, अभी तो ये वाणी वो भगवान हमें सुना रहा है, अभी तो ये वाणी हमें हमारे गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। और जिस दिन ये वाणी ज्ञान समझ के हम उच्चारित करने लग जाएंगे और भगवान से कहेंगे, यानी आज तो हमें गुरुजी सुना रहे हैं, और जब तक हम ये वाणी अपने गुरुजी को नहीं सुनाएंगे, उनसे प्रार्थना करते हुए कि साईं इतना दीजिए, साईं यानी मेरे गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, आपके बाल बच्चों का रोजी रोटी का काम चल जाए परमात्मा, इतना तो आप जी इस दास पे मेहर रखना। मुझ दास के भाग्य में तो परमात्मा इतना भी नहीं है मेरे कुकर्मों को देखते हुए, लेकिन परमेश्वर आप दयालु हैं। हे परमेश्वर, ये कलयुग है, और परमात्मा इतनी दया तो आप जरूर रखना कि रोजी रोटी आपके दास को इस भजन पानी के लिए मिलती रहे परमात्मा, ताकि आपकी भक्ति में कोई बाधा ना हो परमेश्वर। तो इतना तो परमात्मा देगा फिर, और इतना भी नहीं देगा परमात्मा तो सोचना फिर धरती पे भगवान नहीं है, अगर इतना भी नहीं मिला तो अभी तो हमें गुरुजी सुना रहे हैं। जब कल हम गुरुजी को सुनाएंगे बैठ के और प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा इतना ही देना जितना बस ये माया दास को लपेटे में ना ले ले परमात्मा, बस इतनी ही रजा अपने दास पे बख्शे रखना, तब जाके पुण्यात्मा दया करेगा परमात्मा। तो दास की विनती है आप सभी भगत भाई बहनों से, दास तो 5-10 मिनट के लिए लाइव आना चाहता था, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लग गया। दया परमपिता परमेश्वर जी की। और दास भी आज जयपुर के लिए प्रस्थान करेगा, फिर 3 तारीख को हम जयपुर से सभी भगत जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, 4 तारीख को हम भी जोधपुर पहुंच जाएंगे। आप सभी जितने भी परमपिता परमेश्वर की हंस आत्माएं हैं और जिनको इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष की भूख है, सतगुरुदेव जी की भूख है, वो पुण्यात्माएं जैसा उचित समझें, यदि उनके पास में समय है और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है, नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आपकी लगन और समर्पण देख के परमेश्वर कहीं न कहीं से जरूर कोई न कोई व्यवस्था करवाएगा। आप साध संगति में आइए। आपके पास यदि किराया नहीं है तो कहीं से आप जी एडजस्ट करके आ जाइए। सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, 2-4 ऐसे होंगे, 2-4-5 ऐसे भगत भाई बहन हो सकता है जिनके पास में किराए की दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जी जोधपुर आने का जो किराया है कहीं से भी एडजस्ट कर लीजिए, किसी से भी आप उधार ले लीजिए। जब आप यहां से जाएंगे तो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आपको आने जाने का जो किराया है, मालिक के जो बच्चे हैं, जो परमेश्वर की जो सेवा है, उस सेवा से आप जियों की मदद की जाएगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, ये मौका नहीं चूकना साध संगतियों का। ये पैसा परमेश्वर के लिए गोबर है, टट्टी है, कुछ नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है, कागज के नोट हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। अरे क्या माया जोड़ लेंगे, क्या हमारे पास में माया है। किसी के पास 1 करोड़ होगा, 2 करोड़ होगा, हद मार के किसी भगत के पास होगा तो 20-25 करोड़ की संपत्ति होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और भगवान ने 21 ब्रह्मांड इस भिखारी को भीख में दिए हुए हैं, और भिखारी को दी हुई भीख से हम अपने आप को धनवान समझ रहे हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला भगत समझ रहे हैं। तो ज्ञान नहीं, अभी जब ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम तो भिखारी की भीख के ऊपर अपने आप को बहुत बड़ा साबित किए बैठे हैं। ये भ्रमणा टूटेगी साध संगतियों से, पुण्यात्माओं, परमेश्वर के ज्ञान से। तो आपके पास किराया नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी एडजस्ट करके मालिक से प्रार्थना करके किसी से भी 100, 50, 200, 1000, 500 जैसा भी आपका किराया लगता है लेके आ जाओ।
और पुण्यात्माओं, ये मौका मत चूको साथ संगतियों का। बड़ी मुश्किल से महीने में 1 या 2 साथ संगतियां होती हैं, आप उनमें आओ, उनमें पहुंचो। जाते वक्त आपको मिल जाएगा किराया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 5 यज्ञ का लाभ लेना मत चूको। अपने आप को धर्म भंडारों से वंचित मत करो। परमेश्वर की जो भक्ति की जो खुराक है, क्योंकि साध संगति में उस परमेश्वर को भोग लगेगा, सभी आत्माओं का सहयोग होकर जो भंडारा बनेगा, फिर वो भगवान को भोग लगेगा। वो खाने से फिर हमारे युगों युगों के पाप कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि उस परमेश्वर को पता है कि हम कितने पापग्रस्त हैं। और परमात्मा कहते हैं कि जुगन जुगन के पाप सब और युगन युगन के मैल, और जानत है जगदीश तू बहुत किए बद फैल। 2 शब्द है यहां, जुगन जुगन और युगन युगन। जुग अलग होते हैं और युग अलग होता है। इतने पाप, इतने समय से हम पाप कर्मों से लिप्त हैं। पुण्यात्मा, वो घर बैठ के ये लाइव प्रोग्राम देखने से नहीं कटेंगे। बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं जो देश विदेश में रहते हैं, बहुत फोन आते हैं दास के पास में कि भगत जी आपका खाता नंबर दो, हम भंडारे के लिए आपके खाते में पैसा भेजना चाहते हैं। भाई नहीं चाहिए, हम कोई पैसों के लिए नहीं कर रहे ये काम, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हमें आपके पैसों की भूख नहीं है। पैसे तो भगवान 1 सेकंड में मकान भर देगा जब उसके भगत को जरूरत होगी। हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है, और ना हमने आज तक कभी किसी से ऑनलाइन अपने खाते में साध संगति और भंडारों के लिए कोई पैसा डलवाया। किसी से नहीं डलवाया। कोई भी नहीं कह सकता, लाखों की संगत में से एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि पवन दास ने साध संगति और भंडारों के लिए हमारे से खाते में पैसा डलवाया। नहीं, आपको यदि साध संगति में सहयोग करना है, धर्म भंडारों में सहयोग करना है, तो आपको खुद आना पड़ेगा। आके फिर आपकी श्रद्धा भैया 1-2 लाख दो, जो आपकी इच्छा। लेकिन दूर बैठ के आप जी चाहो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके मैं साध संगति का लाभ उठा लूंगा, ये तो फिर गुरुदेव कहते हैं वही बात हो गई। राजा लोग जो है वो पंडितों को बैठा दिया करते थे, घी का पीपा रखवा देते थे, राजा ऊपर बैठा रहता था, वो पंडित स्वाहा स्वाहा। तो गुरुदेव कहते हैं इससे कौन सी राजा की भक्ति बन गई? उसने तो वो किराए के टट्टू बैठा रखे। फिर तो पुण्यात्माओं, हमने परमेश्वर के भक्ति विधान को फॉलो करना है, क्योंकि साध संगति की तरफ जब आपका वो कदम बढ़ेंगे तो आपका एक एक कदम एक एक यज्ञ के समान होगा। आने वाले विनाशकारी समय से ऐसे नहीं बचाव हो जाएगा। ये साध संगतियां समझ लेना परमेश्वर का सत्संग है। स्वयं परमात्मा आता है साध संगतियों में। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उनके बिना ये सफल नहीं होते, सक्सेस नहीं होते। तो स्वयं वो परमात्मा विद्यमान होते हैं। और उस परमेश्वर के लिए, धर्म भंडारों के लिए जब कोई यहां आएगा, कितने कदम चलेगा अपने घर से। और परमेश्वर कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगद रहे तो योग समान। ये भगत भाई भी संत ही हैं। आप अपने भगत भाई बहनों से मिलने के लिए जब यहां आओगे, एक एक आपका वो कदम, क्योंकि ये असली बच्चे हैं उस परमपिता परमेश्वर के, ये हैं वो योगी। तो इनसे जब आप मिलोगे तो आपका एक एक जो कदम है, एक एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होगा। फिर यहां जब गुरुदेव को भोग लगेगा, परमेश्वर को लगा हुआ भोग खाने से हमारे पापक्रम नष्ट होते हैं, वो फायदा। पूरी रात परमेश्वर की साध संगति चलेगी, आत्मा लबालब हो जाएगी विश्वास से, दृढ़ता से। आत्मा को रिचार्ज कर देंगे परमपिता परमेश्वर अपने बच्चों को निमित्त बना के। फिर सुबह फिर भोग लगेगा परमात्मा को, फिर भंडारा होगा। 24 घंटे मालिक की चर्चा, परमेश्वर की ही चर्चा, पूरा माहौल भक्तिमय। तो पुण्यात्मा, इतनी क्रिया जब हम स्वयं आके शामिल होंगे साध संगतियों में, तब परमात्मा कहते हैं कि युगन युगन के पाप सब और जुगन जुगन के पाप सब और युगन युगन के मैल तब कटेंगे। वो ऑनलाइन खाते में पैसे डालने से नहीं, जैसा कि आप लोग मैनेजमेंट वालों के खातों में ऑनलाइन पाठ का डाल दिया, ऑनलाइन ज्योति का डाल दिया। आपको पता ही नहीं आपका पाठ का पैसा राजनीति में जा रहा है, आपकी ज्योति का पैसा जो है हरियाणा के जाट आरक्षण में जा रहा है। आपने 1 लाख रुपया ऑनलाइन डाल दिया मैनेजमेंट को, ये सोच के कि हमारी भक्ति बनेगी, मेरा दान लगेगा। उस दान से महंगी महंगी गाड़ियां लेके आई जा रही हैं। तुम्हारे दान के पैसों से वो ढंग के जूते और कपड़े पहन के अपने ससुराल जा रहे हैं।
हैं, वहां पे दिखा रहे हैं कि देखो मेरी शानो शौकत, आई एम द फॉलोअर ऑफ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो आपके पैसे का दुरुपयोग होता है ऑनलाइन। तो भाई हमें बिल्कुल फॉलो ना करें, हमें आपके पैसों की ना तो कोई आवश्यकता है, और जहां हमें आवश्यकता होती है हम सार्वजनिक तौर से बोल देते हैं, और जब हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है हम तुरंत बोल देते हैं कि भैया अब पैसों की आवश्यकता नहीं है, कोई पैसा मत डालना, इसके बाद पैसा डालोगे तुम परमेश्वर के दोषी होगे। हो सकता है तुम्हारा पैसा सेवा में लगे ना लगे, वो खाते में पड़ा रहे। तो ये सत का मार्ग है, देखने वाला सतगुरु भगवान है, और सत के मार्ग में इतनी सी त्रुटि आपके लिए जहर समान है। भाई दास को सतलोक जाना है इसी जन्म में। मेरे सत्सेवक भाई बहनों की ये प्रतिज्ञा है, उनका संकल्प है कि हमने इसी जन्म में सतलोक जाना है। तो हम इसी जन्म में 24 कैरेट सोना बन के दिखाएंगे, हम पक्का हीरा बन के दिखाएंगे इसी जन्म में। हम कोशिश करेंगे हमारे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। और पुण्यात्माओं ऐसे सेवा लगाता है। ये देखो ये आईपैड, ये 90,000 रुपए का आईपैड आया था। आया किस लिए? आप लोगों को लाइव में सबूत दिखाने के लिए, क्योंकि दास के पास तो एक ही मोबाइल था। अब जिस मोबाइल से लाइव आऊंगा उसमें आपको सबूत कैसे दिखाऊंगा? मेरी इतनी औकात है नहीं, मैं तो हैंड टू माउथ आदमी हूं। मेरी तो साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये उससे भी नीची स्थिति है। तो फिर ये कहां से आते? लैपटॉप कहां से आता? अब जिन जिन भगत भाई बहनों ने हमारे पास में जो सेवा लिखवाई थी अपनी, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, एक भाई ने शायद 98,000 भी लिखवाए थे, बाहर रहते हैं विदेश में, और उन्होंने पैसे भी डाले। तो ये उन सभी भगत भाई बहनों के सहयोग से, देखो जिसने 1,000 रुपये डाला था SMS सेवा में या अन्य जो सेवाएं होती हैं, और जिसने 1,00,000 रुपये डाला है, जिसने 10,000 डाले, उसी अनुपात में उन भक्तों की सेवा लगी इन साधनों में, इस आईपैड में या अन्य जो भी कोई छोटी मोटी चीज आई है। एक मोबाइल भी लेके आना पड़ा दास को लाइव के लिए, जिससे अभी दास जो है लाइव आ रहा है। क्योंकि मेरे पास रिश्तेदारों के फोन नहीं आते, मेरे पास रिश्तेदारों के फोन नहीं आते, मेरे पास किसी यार दोस्त के फोन नहीं आते। मेरी कोई यारी दोस्ती नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है मेरे भगत भाई बहनों से बढ़ के, मेरे परमपिता परमेश्वर से बढ़ के। मेरा जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो परमेश्वर की सेवाओं में चलता है। तो जिन जिन भगत भाई बहनों की इस मोबाइल में, इस आईपैड में, उस लैपटॉप में सेवा लगी, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया हो, चाहे किसी ने 10,000 दिए हो, उसी अनुपात में सबकी सेवा लगी। और पुण्यात्माओं आप लोगों की सेवा से अब सभी तक ये सबूत देश विदेश में भेजे जा रहे हैं, लाइव साध संगतियां हो रही है। अब ये मोबाइल जो है आप सभी भाई बहनों के सहयोग से अब ये सेवा में चल रहा है, दास इससे लाइव आ रहा है। कितनी आत्माओं को जानकारी मिल रही है, कितनी आत्माओं को दृढ़ता मिल रही है, कितनी आत्मा इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करके साध संगति में आके पांचों यज्ञ का लाभ उठाएंगी। तो पुण्यात्माओं जो आत्माएं सहयोग नहीं कर पा रही थी, जिनकी कुछ मजबूरियां थी साध संगतियों में आने की, और धर्म भंडारों को छोड़ के अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए जिसने भी सहयोग किया है, आज देखो परमात्मा ने घर बैठे बैठे उनकी सेवा लगा दी। अब उन्हीं के पैसों से ये आईपैड, ये मोबाइल, ये लैपटॉप सब कुछ आए और सब सेवा में यूज हो रहे हैं। अब उन आत्माओं का जितना उन्होंने सहयोग किया था पैसे से, उसी अनुपात में उन आत्माओं की सेवा कंटिन्यू चल रही है। ये दिखाई नहीं देगा पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म है, इंटरनल है। जैसे मोबाइल से मोबाइल में अपन पैसा ट्रांसफर करते हैं, गूगल पे से, फोन पे से, एटीएम से, पेटीएम से, पैसा उड़ता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऐसे ही ये भक्ति है। अब दास लाइव चल रहा है, आप लोगों के सहयोग से ये आईपैड, आप लोगों की सेवा से ये फोन, अब आप लोगों की सेवा बन रही है। आपको उसी अनुपात में परमेश्वर सेवा का लाभ दे रहा है जितनी आपने सेवा की थी। तो पुण्यात्माओं ऐसे ये परमात्मा अपने बच्चों की भक्ति बढ़ाता है। और एक आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को दिया, और वो खरीद के 4 पहिए की गाड़ी लगवा के उसके मोटे टायर और अपने ससुराल में जा रहा है, वहां लोगों को दिखा रहा है कि देखो मैं क्या हूं, पहले क्या था, पहले मेरी पैंट के पीछे कपड़ा फटा होता था,
मेरी अंडरवियर दिखाई देती थी दुनिया को, आज देखो भक्तों के दान से आज मैं क्या कर रहा हूं ऐस। तो वो आपके कर्म फोड़ रही है वो सेवा जो आपने ज्योति पाठ के पैसे दिए उनको, राजनीतियों में लग के, आरक्षणों में लग के, महंगे महंगे गाड़ियां खरीद के जिनकी आवश्यकता नहीं थी। आज वो पैसा आपकी सेवा का आपका कर्म फोड़ रहा है। और दूसरी तरफ हमारे सत्सेवक भाई बहन जिन्होंने विश्वास करके जांच परख के 7 साल से पहले संगत ने जांचा है इस दास को, 7 साल से इस पवन दास को संगत ने जांचा है, परखा है, उसके बाद में संगत ने यह सहयोग करना शुरू किया है, 7 संगतियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया है। उनके अंतःकरण में फिर उस परमेश्वर ने सत प्रेरणा की, उनको एक विश्वास दिया कि बेटा अब यहां धोखा नहीं है, पवन दास एंड साध संगति में कहीं कोई धोखा नहीं है, आंख बंद करके सहयोग कर देना, अब यहां कोई धोखा नहीं है किसी भी प्रकार का। तो पुण्यात्माओं, आपने साध संगतियों से भी सावधान रहना है, क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ भगत भाई बहन हैं जो मैनेजमेंट वाली ही तर्ज पे हैं, जो आधे सत्सेवक हैं आधे मैनेजमेंट की तरफ हैं, 50-50 है, दो नावों की सवारी कर रहे हैं, और वो भी भक्तों को बुला बुला के साध संगतियां करते हैं। तो दास की हाथ जोड़ के विनती है, बहुत धोखा खा चुके हो, अब तो कम से कम इस दिमाग को यूज करना है। गुरुदेव के आने तक, उसके बाद नहीं, गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक आपने केवल उसी साध संगति में शामिल होना है। अगर आपकी जाने की इच्छा हो, अगर आप जा सकते हैं, आपने केवल उसी साध संगति में शामिल होना है जिस साध संगति के विषय में यह कन्फर्म हो जाए कि यह साध संगति पवन दास, क्योंकि दास को यहां पे नाम लेना पड़ेगा कि पवन दास एंड सत्सेवक, उनकी तरफ से यह कन्फर्म है। आपने केवल उसी साध संगति में शामिल होना है, वरना काल आपको साध संगति के नाम पे भी ठगेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब साध संगतियां चलेगी तो अब साध संगतियों के नाम पे ही इनको भ्रमित करने की कोशिश करो, इनको ठगने की जो है कोशिश करो। तो आप उन फर्जी साध संगतियों में जाएंगे, 2 पैसा आप वहां पे भंडारे में सहयोग करेंगे और वो पैसा आपका मिसयूज होगा, 100% होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो शिष्य है, जो भगत है, और जिसका मुझ पवन दास के साथ में संपर्क नहीं है, पवन दास से संपर्क का मतलब जो असली साध संगति से नहीं जुड़ा हुआ है, वहां पे यदि आपका 1 रुपया भी गया, वो आपका मिसयूज होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो कुपात्र है, अभी वो ज्ञान को आधार बना के इस मार्ग पे नहीं है। तो साध संगति सही है या गलत है, कोई कितने ही पर्चे निकाले, कोई कितने ही पोस्टर और वीडियो ऑडियो बना बना के डाले कि फलानी फलानी साध संगति हो रही है, फलानी जगह साध संगति हो रही है, भले ही वो दास की फोटो लगा के क्यों ना भेजे, भले ही वो वही वाणियां वही शब्द क्यों ना यूज करे जो दास यूज करता है अपने पोस्टर में, पंपलेट में, जब तक आप गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक किसी भी साध संगति के विषय में मुझ पवन दास के मुख से लाइव में ना सुन लो, या जो साध संगति के जो 4 नंबर दिए हुए हैं, साध संगत के सतगुरु हेल्पलाइन के जो 4 नंबर हैं, जिनके लास्ट में 20-23 लिखा आता है, जब तक आप उन 4 नंबरों पे, यानी 4 में से किसी भी एक नंबर पे फोन करके आप जी ये कंफर्म ना कर लो कि वो साध संगति सही है या गलत है, तब तक आप जी ने किसी भी साध संगति में शामिल नहीं होना है। तो साध संगति सही है या गलत है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसको कैसे कंफर्म करना है। सबसे पहला तरीका, यदि कहीं कोई भी साध संगति होगी तो ये पवन दास उसके 5-10 दिन पहले या जब भी लाइव आके आपको जरूर सूचित करेगा। इसके लिए आपने मेरा जो फेसबुक का पेज है शंका समाधान विद पवन दास, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है शंका समाधान विद पवन दास, उसको फॉलो कर लेना है। तो दास लाइव आके उसका जिक्र करेगा, तभी आपने उस साध संगति में शामिल होना है। दूसरा तरीका, सतगुरु हेल्पलाइन के जो 4 नंबर हैं,
शंका समाधान के जो 4 नंबर हैं, आपने उन नंबरों पे संपर्क करना है। किसी एक नंबर पे उनके पास में पूरी डिटेल रहती है कि कहां कहां सात संगतियां हैं। वो आपको यस करेंगे या नो करेंगे, उसी हिसाब से आपने अपना डिसीजन लेना है। तीसरा तरीका, कजोड़ भगत जी जयपुर वाले, आपने उनको संपर्क करना है। आप मुझ पवन दास को भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन दास इतने फोन नहीं उठा पाता है। तो आप जी जयपुर वाले कजोड़ दास जी को संपर्क करें। सतगुरु हेल्पलाइन के 4 नंबर हैं शंका समाधान के, वहां संपर्क करें। या इस पवन दास का वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाए या फेसबुक पे देखने को मिल जाए, और जिसमें जिन जिन साध संगतियों के विषय में जानकारी दी गई होती है, उन्हीं साध संगतियों में आपने शामिल होना है। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य साध संगति में जाते हैं जो सत्सेवकों के नाम पे रखी जाती हैं, तो वहां जाने पे आप जो सहयोग करोगे और उससे जो भी आपको लाभ या हानि होनी होगी, उसके लिए हम दास बिल्कुल भी जो है जिम्मेदार नहीं होंगे। वो आपका अपना डिसीजन होगा। हमें परमेश्वर ने ये तत्व ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने हमारे को सद्बुद्धि बख्शी है। हमने बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम सतगुरुदेव जी के हिसार जेल से बाहर आने तक इस भक्ति मार्ग पे रख के चलना है, वरना काल हर प्रकार से तोड़ने की कोशिश करेगा। हर प्रकार से नई नई चाल चलेगा, और वो चाल वो क्या चलेगा, वो क्या चाल होगी, उसके लिए परमेश्वर ने जिन पुण्यात्माओं को निमित्त बनाया है, उस काल भगवान की सूक्ष्म चालों को आप संगत वालों तक पहुंचाने के लिए कि भैया ये चाल चल रहा अभी आगे, और ध्यान रख लेना अपना। तो आप जी लाइव से जुड़े रहें, दास के यूट्यूब चैनल शंका समाधान विद पवन दास से जुड़े रहें। शंका समाधान विद पवन दास फेसबुक पे दास का जो पेज है उस पे आप जुड़े रहें। शंका समाधान के नंबर आपके मोबाइल में ऐड होने चाहिए, और जो कजोड़ भगत जी हैं उनके नंबर आपके मोबाइल में ऐड होने चाहिए। तभी हम इस काल भगवान के जाल से बच सकते हैं, और परमेश्वर की भक्ति मर्यादाओं में रह के निसंशय होके हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो अब दास अपने लाइव को विराम देता है, और दास एक बार पुनः विनती करता है। 4 तारीख को दास भी जोधपुर में परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए और धार्मिक भंडारे में अपने भगत भाई बहनों से मिलने के लिए पहुंच रहा है, अपने सत्सेवक भगत भाई बहनों के साथ में। यह दास का सौभाग्य जो परमेश्वर दास को मौका दे रहे, और आपका भी सौभाग्य होगा यदि आप आएंगे तो आप भी पहुंचिए, दास भी पहुंचता है। और वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान तो आप और हम सबसे पहले वहां विराजमान हो ही जाएंगे, क्योंकि उनकी रजा के बिना तो वहां टेंट लगना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो सब कुछ परमेश्वर ही करवाएगा। और सौभाग्य उन आत्माओं का, पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर की वो गिनी चुनी आत्माएं हैं इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो इन साध संगतियों के लिए निमित्त बन रही हैं। ये छोटी मोटी आत्मा नहीं है, विशेष आत्माएं हैं उस परमात्मा की। और जो भाई बहन साध संगतियां रखवाना चाहते हैं, तो आप जी जल्दबाजी ना करें पुण्यात्माओं। ये जल्दबाजी का मार्ग नहीं है कि मेरे घर भी हो, मेरे घर भी हो। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। देखो, आपके कोशिश करने से ये दास मैसेज नहीं डालेगा आपका। आप मुझे फोन करोगे कि भगत जी मैं साध संगति कर रहा हूं, मेरा पोस्टर बना के डाल दो, भगत जी मेरा वीडियो बना के डाल दो, मेरा वीडियो में जिक्र कर देना। ये दास भैया ऐसे नहीं करेगा। चाहे आप जी नाराज हो, चाहे आप जी खुश हो, वो आपकी मौज है। दास उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से, उनके आदेश अनुसार अपना काम करेगा। दास उस परमात्मा का नौकर है भाई, आपका नौकर नहीं है। तो आप जिस जल्दबाजियां ना करें। जहां इस दास को परमात्मा प्रेरणा करेगा कि बेटा वहां साथ संगति होनी है, और उस साथ संगति के लिए संगत को मैसेज डालो, लाइव आओ। दास केवल उन्हीं के लिए लाइव आएगा। ऐसे तो मेरे पास दिन में कोई 5 फोन आते हैं साथ संगति के लिए, दास उनको मना कर देता, नहीं भगत जी आपने करनी है, आप अपने लेवल पे करो, मैं उसके लिए आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। हाँ, संगत को आगा मैं जरूर करूंगा, लेकिन आप अपने स्तर पे यदि कोई साथ संगति रखना चाहते हो, आप करना चाहते हो, आप करो। लेकिन उसमें यदि कोई त्रुटि होगी, कोई नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो दास केवल उन्हीं साध संगतियों के लिए आप जी को लाइव सूचना देगा। उन्हीं साध संगतियों की आपको शंका समाधान के नंबरों पे सूचना मिलेगी, आपको कजोड़ भगत जी से सूचना मिलेगी, जो साध संगतियां परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से होंगी।
अन्यथा नहीं, क्योंकि ये पक्ष और विपक्ष का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान आधार का मार्ग है। ये ज्ञान मार्ग है और इसमें ज्ञान आधार ही चलेगा। और सतगुरुदेव जी का हमें अंतिम श्वास तक कृपा पात्र बने रहना होगा, तभी मालिक हमारे साथ में होगा। तो बस इतनी सी दास की विनती थी आप सभी भगत भाई बहनों से। और इसी के साथ मैं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से कोटि कोटि दंडवत प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप ऐसे ही अपने सभी सत्सेवक बच्चों पे सद्बुद्धि की दया बख्शे रखना। हे परमेश्वर, सात संगतियों की दया बख्शे रहना परमेश्वर। हे मालिक, 80% तो क्या परमेश्वर, 100 का 100% आप अपने बच्चों में प्रेरणा करके अपनी भक्ति पे लगाएं, अपनी महिमा का जो है गुणगान करवाएं। आप और हम जीवों को निमित्त बना के आपने जो सेवा दी है परमेश्वर, हमारे अच्छे कर्म बनाने के लिए, ये हमारा सौभाग्य है। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं, सदा हैं, थे और रहेंगे परमात्मा। ऐसे ही आप जी अपने बच्चों पे दया बख्शे रखना। इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।